So I have a lot of क्रॉस रेफरेंसिंग बुक्स, तो आप लिखते जाओ और जिनको मतलब ये आप लिख सकते हो कि भैया यहाँ से प्रमाण है, यहाँ से है, आप लिखते जाइए, यू कैन क्रॉस चेक इट एवरीथिंग विद योर डेटा लेटर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। हम लोग विनय का टॉपिक कर रहे थे। विनय आभ्यंतर तप है, उसके अंदर हम थियरी पढ़ चुके थे कि विनय जो होता है वो 8 कर्मों को खाता है और वो इतना एडवांस लेवल का तप होता है कि उससे को कम्युनिकेशन हो जाता है। आज हमारा एक लक्ष्य होगा कि हम उसका एप्लीकेशन देखें। मेरी कोशिश ये है कि हमने बचपन से लेके अभी तक, हम क्या बोलते हैं यार, हम इंडियंस हैं, इंडियंस हैव टू डू विनय, ये तो हमको बचपन से सिखाया गया है। थैंक यू बोलना, बी नाइस टू पीपल, विनय तो हमको बचपन से सिखाया है। तो देयर इज नथिंग ग्रेट टू लर्न, मतलब लोग तो क्या बोलते हैं, तो सीखने की क्या बात है। बट जब आप आगे पढ़ोगे आपको रियलाइज होगा इस सीखने की भी बात है, क्योंकि दैट इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी थिंक इज एज विनय। तो मेरे एप्लीकेशन में जो नॉर्मल मैं देख रही हूँ कि विनय में हम गलतियां कर रहे हैं, मैं उनको निकाल रही हूँ। ओके, पिछली बार एक ऑब्जेक्शन हुआ था कि ये निर्जरा टॉपिक में जो विनय का टॉपिक है उसमें माता पिता की जो सेवा होती है इज नॉट, जब उनका विनय किया जाता है इज नॉट इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ निर्जरा। आप बोलोगे कि फिर कहाँ इंक्लूड होता है? पुण्य का बंध जब हम करेंगे, ये टॉपिक के बाद हम पुण्य का टॉपिक करेंगे, उसमें मैं पूरा माता पिता की सेवा का पूरा लूंगी चैप्टर, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब जब हम माता पिता की सेवा करते हैं, निर्जरा वाला विनय वाला तब ऑपरेट नहीं होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। आज की पूरी क्लास इज बेस्ड ऑन दैट। शोभा जी, आपको बहुत ऑब्जेक्शन था ना, आपको हजम नहीं हुई ना ये वाली बात। आज मैं जो आर्ग्यूमेंट्स करूंगी ना, आप लिखते जाइए और चेक करते जाइए। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट आई एम गोइंग टू शो यू, क्योंकि मुझे कंचन आंटी ने बोला था ये बहुत ही डेलिकेट टॉपिक है, इसको बहुत डेलिकेटली हैंडल करना, लोग कभी ये समझ ना ले कि माता पिता की सेवा नहीं की जाती। तो पहले मैं इस बात को प्रूव करने के लिए कि माता पिता की सेवा करनी है, पहले तो मैं ये प्रूव करूंगी, उसके बाद स्टार्ट करूंगी मेरा आर्ग्यूमेंट कि क्यों वो धर्म जैन धर्म नहीं है, बट इट यू नीड टू डू इट। इज इट क्लियर? सो आई एम गोइंग स्लोली, अनेका पार्ट में पूरी समझाने की कोशिश करूंगी। मैं थान सूत्र में से थान 3 को कोट कर रही हूँ। थान 3 मतलब थाना सूत्र थान 3, उसमें भगवान ने कहा, श्रमण महावीर स्वामी भगवान फरमाते हैं कि हे आयुष्मान श्रमण, I'll just see if I can focus that and give you I guess so you will get more comparative picture. श्रमण महावीर स्वामी भगवान फरमाते हैं कि आयुष्मान श्रमण, माता पिता का पहला पालन पोषण करने वाला स्वामी, मतलब जो फाइनेंशियली तुमको हेल्प करता है वो, और धर्माचार्य मतलब जो तुमको धर्म सिखाता है वो, इन 3 पुरुषों का प्रत्युत्कार करना, यानी इनके उपकार का बदला चुकाना बड़ा कठिन है। अंडरस्टूड? महावीर स्वामी भगवान थाना सूत्र में कह रहे हैं कि 3 लोगों का उपकार चुकाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। किन किन का? माता पिता का। जो आदमी, जब तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, हाँ, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जब जिस आदमी ने तुमको हेल्प किया, अभी तुम बहुत अमीर बन गए हो, सुपर अमीर बन गए हो, पर वो गरीब बन गया है, तुम अपने सारे पैसे भी उसको दे दो ना, तुम उनका उपकार नहीं चुका सकोगे, माता पिता का भी नहीं। और तीसरा है जिसने तुमको धर्म में डाला, धर्माचार्य में, उसका उपकार कुछ भी कर लो नहीं करोगे। मतलब कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि अपनी स्किन की चमड़ी निकाल के जूते बना के उनको पहना दोगे तो भी तुम उनका उपकार नहीं भूल सकते, मतलब ये कर लोगे तो भी मतलब इम्पॉसिबल जॉब है आपको इन तीनों का उपकार भूलना भगवान में। व्हाट डज दैट प्रूव? भगवान ने माता पिता
की सेवा करने के बारे में अच्छा बोला, तो इट इज वेरी गुड, तो प्लीज डू इट। अंडरस्टूड? मैं आपको मना नहीं कर रही कहीं भी, भगवान बोल रहे हैं कि करना है तो प्लीज करिएगा, ओके। फिर ये टॉपिक खत्म हो जाने के बाद उसी टॉपिक के अंदर नीचे भगवान ने क्या बोला, आई जस्ट रीड इट आउट टू यू अगेन। लास्ट में देखिए, परंतु यदि वह पुत्र उन माता पिता को केवली परोपित धर्म कहकर, धर्म का बोध देकर तथा धर्म का भेद प्रभेद समझाकर उसको धर्म में स्थिर कर दे, तो वह माता पिता का प्रत्युत्कार कर सकता है, अर्थात माता पिता का ऋण या रुग्ण हो सकता है। इज दैट क्लियर? व्हाट डज इट से? ये तीनों का उपकार नहीं भूल सकते, पर ये तीनों लोग यदि धर्म से डिग जाए और तुम यदि उनको वापस धर्म में टिका दो या उनको धर्म में डाल दो, तो तुम्हारा ऋण चुक जाता है। अंडरस्टूड? तो ये चैप्टर चाणाक्य सूत्र में आता है। इससे मैंने स्टार्टिंग में क्या प्रूव किया है, और मैं ये हर क्लास में ना हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद बोलती रहूंगी, सो दैट आई एम गिविंग द मैसेज के माता पिता की सेवा करना, ओके। पर जब जब हम करते हैं 9 तत्वों में पुण्य तत्व ऑपरेट होता है। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। उसको भी मैं ये समझा रही हूँ। मैं देखिए, ये 9 तत्व है ना, तो पुण्य तत्व ऑपरेट होता है जब जब आप माता पिता की सेवा करते हो, बहुत पुण्य के कर्म आके चिपकते हैं। बट संवर निर्जरा ऑपरेट नहीं होता। ये जो निर्जरा है ना, ये 3 चीजें ऑपरेट नहीं होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो निर्जरा के अंदर हम इसको नहीं ले रहे हैं अभ्यांतर तप विनय में। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर, ओके। ओके, इसका मैं इसको समझाने के लिए आपको मैं कुछ आर्ग्यूमेंट देती हूँ। मैं केस स्टडी दूं आपको, ठीक है? आपको ये केस स्टडी के बारे में सोचना है, और आप सोचो यदि आप उस पोजीशन में होगे तो आप क्या करोगे और क्यों करोगे। मेरा पहला केस स्टडी है, एक बहू थी, शी वाज स्टडीइंग फ्रॉम मी, शी वाज माय स्टूडेंट एंड शी वाज रियली गुड। मतलब उसको जैन धर्म बहुत अच्छे से समझ में आया था, बहुत अच्छा जैन धर्म करती थी। थोड़े दिन के बाद मुझे वो बोलती है कि पता है मेरे घर में एक प्रॉब्लम है, कि इवन तो मेरी शादी जैन कुल, मतलब मैं जैन थी, जैन कुल में हुई है, पर मेरी मदर इन लॉ जो है ना, वो अंदर से ना वैष्णव की तरह फंक्शन करती है और वो जैन धर्म नहीं पालती है। तो जब भी मैं समाज करती हूँ तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्ली करती है और कुछ ना कुछ बहाने देती है, एंड शी क्रिएट्स राक्षस। वो मुझे शांति से समाज भी नहीं करने देती, मैं छुप के कमरे में करती हूँ। पता लग जाता है तो बहुत चिल्लाती है। इनफैक्ट मैं समाज में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करती हूँ, मुझे लगता है वो आंखें से चिल्ला चिल्ली करेगी। कहती है इतना ही नहीं, अभी मेरे शहर में आचार्य भगवंत का पदार्पण है। आज आपको पता है ना, फर्स्ट डे ऑफ चातुर्मास है, तो बहुत जगह पे महाराज है। सोचो कि वो बोल रही है कि मेरे यहाँ नॉर्मल साधु नहीं, आचार्य भगवंत का चातुर्मास है। सच लकी टाइम फॉर मी। बट शी सेड मुझे नहीं लगता है मैं जा पाऊंगी, मुझे डर लगता है कि मुझे वो जाने देंगी कि नहीं देंगी, और यदि मैं चली गई तो कितना हंगामा होगा, आके क्या होगा मुझे ही पता है। शी सेइंग मैं क्या करूं? दिस इज द क्वेश्चन शी आस्क्ड मी। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, गिव मी एन आंसर। किसकी सुने, किसका विनय करे? एक तो महावीर स्वामी भगवान है, एक जगह आचार्य भगवंत है, और सामने बड़ों का विनय है। बताइए, टेल मी अ केस स्टडी, यू गिव मी व्हाट शुड। आप होते तो क्या करोगे पहला, और क्यों? स्टार्ट गिविंग आंसर, अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेन्द्र।
बड़ों का विनय करेंगे। कौन बोल? हेलो, Yeah, who's that? I can't see you. I have no clue who you are talking to. बड़ों का विनय करेंगे। आप कौन है? मुझे I don't see your face. Are you there? आप प्लीज एक बार शक्ल दिखा दीजिए ना। I need to see who is talking to me. बस 5 मिनट आंसर देके आप बंद कर दीजिए शक्ल। Doesn't matter. बड़ों का विनय करेंगे। कौन बोल रहा है? मैं विनीता देशलेरा। ओके, आप बोल रहे हैं बड़े का विनय करोगे। बड़ों का मतलब मम्मी पापा का? हाँ, जो घर में सास है, मम्मी पापा जो भी बोल रही है वो नहीं जाने देंगे। उनके मन में डर है, यदि वायदर भी वो चली गई तो घर में कलेश होगा, झगड़ा होगा। तो आपकी एडवाइस है वो बहू को नहीं जाना चाहिए, राइट? जी। ओके, थैंक यू फॉर योर आंसर। ओके, एनीबडी एल्स हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? इनके अलावा यही आंसर है तो प्लीज अनम्यूट मत करिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन है तो? मेरे हिसाब से जो यदि वास्तव में उसने सम्यक तो टच किया है तो अपनी सास को समझा के और फिर वो जाए। सास को समझ आ जाती है? आप कभी बहू नहीं थे? कभी नहीं थे आप बहू? आप कभी बहू थे प्रमिला जी? हाँ, I don't think so you stayed with your mother-in-law with giving that answer. Okay. हमसे समझ आ जाता ना तो महावीर स्वामी भगवान के संबोधन में सब लोग को सम्यक दर्शन हो जाता, सब मोक्ष चले जाते। अंडरस्टूड? समझाने से समझ आता है लोगों को, आप सोच के देखना। Anybody else has a difference of opinion? वो कह रही है समझाओ, बात करो। ओके, What प्रमिला जी, नेक्स्ट काउंटर क्वेश्चन। समझाया, सास ने मना कर दिया, फिर भी आपको क्या लग रहा है वो अभी तक नहीं समझा रही होगी बहू? मना कर दिया सास ने, अब क्या करोगे आप? ओके, नेक्स्ट एनीबडी एल्स? पूजा, चंचल जी, चंचल जी से मैं लास्ट पूछती हूँ, एक्सपर्ट ऑफ शोभा जी, एडवाइस। जय जिनेंद्र। It would be quite difficult. शोभा जी, it's not a matter of difficult. Visualize yourself with your mother-in-law. She's hostile. She's not letting you go. क्या करोगे? अगर मुझे धर्म का बहुत ज्यादा और एकदम उत्कृष्ट होए तो I would have gone. Then the crisis will happen in the house. फिर क्या करोगे? फिर आके हैंडल कर लेंगे, पर एक बार तो वो उत्कृष्ट भावना हो तो जाने का होता ही है। You just can't stop. वाओ, पहली बात है वाओ, बट याद रखना 4 महीने का होता है। 30 days into 4 महीना कर लो, इतने दिन पंगे होंगे, सोच लो। फाइनली तो बैठना पड़ेगा घर पे, अगर लंबा पंगा हो तो बैठना पड़ेगा घर में। ओके, नेक्स्ट शशि जी, आप क्या बोल रहे हो? शशि जी, व्हाट इज योर ओपिनियन? सेम, हार मान ली। वाओ, सुरेंद्र भाई, आप कषाय से बचने के लिए घर पे ही बैठे तो अच्छा है। वही चीज है, कषाय उत्पन्न नहीं हो। हाँ, क्लेश कषाय वही। कषाय उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, डर ही रहेगा कि धर्म करो। पूजा का आंसर है। ओके, सुरेंद्र भैया आपका क्या आंसर है? देखिए, यदि मेरे में धर्म की भावना उत्कृष्ट है, सास ससुर जी तो जिंदगी भर रहेंगे मेरे साथ। आचार्य का सानिध्य बार बार नहीं मिलता, अवसर आया है चातुर्मास में जाने का, तो मैं तो जरूर जाना चाहूंगा। नहीं, चाहूंगा तो वो बहू तो चाहती है, जाओगे कि नहीं जाओगे? माय प्रॉब्लम इज वुड यू रिवोल्ट एंड गो? आप जाना चाहिए, जाना चाहिए। घर में कलेश होगा, इज इट अलाउड? तो धीरे धीरे साथ हो जाएगा, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। रोजे जाने से मेरी क्रिया को देखते हुए उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो वो शांत हो जाएंगे। ऐसे लोग बहुत चाहते हैं सुरेंद्र भैया, बात चाहिए कि है नहीं, हमारे चरित्र को देख करके उनको शांत हो जाएंगे। वो देखेंगे कि आचार्य के प्रति इनका बहुत अधिक झुकाव है और जाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे वो अपने आप मोड़ हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू ना, थिंग्स वोंट चेंज, थिंग्स हैव बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस। ये एक दिन की बात नहीं है, सालों लग जाते हैं। तब तक तो आचार्य भगवान 4 महीने में चले जाएंगे, हमको 4 महीने में एक्शन करना है। इसमें तो सालों भी लग सकते हैं, 20 साल 50 साल भी लग सकते हैं, और लोग सुधरते भी नहीं है। एनी अदर आंसर? क्या लोग यही पीपल से दैट ओनली कि भाई घर में धमाल करके कलेश करके देखो
बाहर जा रहे हैं ऐसे, दैट्स व्हाट पीपल थिंक, यू नो। ओके ओके, तो यानी नहीं, यदि एक चीज हो सकती है, यदि हम उनको बोले, एक शर्त रखें जैसे बच्चे हमारे साथ रखते हैं, आप एक दिन मेरे साथ चलिए, यदि आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर 10 दिन हम नहीं आप जाएंगे। सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करती है, प्लीज याद रखना, जैन धर्म इज नॉट आस्किंग अबाउट चेंज ऑफ द सिनेरियोज। जब तक निषेध रचना है, कर्म नहीं के ऑल्टर नहीं होते हैं। चंचल जी, आपको कुछ बोलना नहीं है? आई वॉज लेट, तो मुझे ध्यान, मैं देरी से मैंने ज्वाइन किया था, ओके तो क्वेश्चन नहीं समझ। ओके, Actually, हम ऐसे भी सोच सकते हैं, व्हाट पूजा अगर याद है? घर में हाँ या अलाउ नहीं कर रहे अगर जाने के लिए, तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि मेरे अंतर कर्म का उदय है, इसलिए मुझे जाने नहीं मिल रहा है। Very good, very near, Pooja, very near. Thank you. So let us do an analysis of whatever we studied right now. Okay? हाँ, मैं पहले नॉर्मल क्या होता है वो केस स्टडीज को एनालिसिस कर रही हूँ। नॉर्मल में जिंदगी दुनिया में क्या होता है? जनरली ये भी बहू चली गई, घर में दंगे हो गए, मान लो उसने कर लिया, तो वो बहू ही गाली नहीं देगी, वो जो सास है, यानी सास ही गाली नहीं देगी, सास सबको बताएगी इतनी घटिया बहू है, और सब लोग बोलेंगे यस she disobeys and she is bad. Okay, she will be marked as bad because she does not listen to her mother-in-law. Will she be, मतलब बदनामी हो जाएगी उसकी अच्छे से, पक्का, गारंटी। और आप लोगों ने भी बोल दिया हाँ भैया ये तो होगी, अब तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सास की तो सुननी चाहिए। We are, this is our mentality. Mother-in-law and the parents are always right. Understood? हाँ, ये हमारी मेंटालिटी है। और हम क्या बोलते हैं, सास की सुनो, शट डाउन, शट डाउन, मतलब आचार्य हो, महावीर स्वामी भगवान हो, फॉरगेट इट, नहीं जाना है, कलेश उत्पन्न नहीं करना है, क्योंकि जो कलेश उत्पन्न होगा घर में, दैट इज नॉट वर्थ इट। इज इट राइट? जनरली हमारा ये आंसर निकल के आ रहा है। इज इट क्लियर? हाँ, नाउ लिसन टू व्हाट जैन धर्म हैज टू से। जैन धर्म मतलब महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं इस इशू पे। लेट मी जस्ट से, मैंने उस लड़की बहू को क्या एडवाइस दी है और इससे आप क्या सीख सकते हो। देखो, मेरी क्लास में बहुत सारी बहुएं भी हैं और बहुत सारी स्टाफ लेवल पे भी हैं। आप दोनों समझ सकते हो अपने अपने एंगल से कि क्या बोल रहा है। इट इज आवर जॉब टू अंडरस्टैंड फ्रॉम महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं। जो अभी तक चला आ रहा है वही सत्य है, ये नहीं मानना है। क्या भगवान बोलते हैं, मैं आपको कोट करने लगी हूँ। इज इट क्लियर? आई एम गोइंग टू कोट भगवान। ओके, मेरा पहला, मैंने उस बहू को क्या बोला इस दिस कि तुझे लगता है ना तेरी सास बहुत बुरी है, तो कहती है हाँ वही तो, उसी की वजह से तो मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट जो पूजा ने आंसर दिया था ना कि अंतराय कर्म समझो, तो पहले तो मैंने बहू को बोला कि सास बुरी डेफिनेटली नहीं है, तूने पिछले भव में अंतराय दी है किसी को धर्म करने में, ये उस कर्म का उदय है, ये जान। पहले तो मैंने उसको ये समझाया, सास तो सिर्फ एक निमित्त है, मेन रियल रीजन कौन है, तेरे खुद के ऊपर चिपके हुए अंतराय कर्म। तो तूने ये गंदे कर्म पिछले भव में किए, अभी ये उसका उदय है। तो पहली बात तो मान कि अपनी सास को, जो तू बोल रही है ना कि माय सास इज डूइंग दैट, ये एटीट्यूड पहले तो निकाल, सास से पूरा एंगल जीरो कर। इज इट क्लियर? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने इस पे ऐसे ही देखने को बोला है, सामने वाले की गलती नहीं है, इट इज माय गलती ओनली। ओके, तो मदर इन लॉ के ऊपर एंगर कम हो गया। इज इट क्लियर? एंगर कम भी नहीं हुआ, जीरो हो गया। इज इट क्लियर? ओके, इसके बाद यदि आपको इस बात पे विश्वास नहीं है ना, तो आप अंतराय क्लास वाली हमारी क्लास एक बार देखना वापस, कि अंतराय कर्म उदय में आता है तो वो क्या बोलता है, क्या करता है हमारे आसपास। आपको अंतराय क्लास याद है? हमने अंतराय कर्म एक कर्म किया था, तो जब आप उसको चेक करोगे ना, तो उसमें अंतराय कर्म का उदय हुआ, उसको देख के कैसे उसका शेयोक्षा, मतलब उसको शट डाउन करना है, उसके रसघात स्थितिघात कैसे करना है, ये मैंने पूरा रेफर किया था। उसको रेफर करना, यू विल गेट अ लॉट ऑफ तरीका हाउ टू डू इट। ओके, तो मैं कैसे करना है मैं नहीं बताती, बट आगम से एग्जाम्पल बताती हूँ कि बहू ने को सोचना कैसे है, मेरे कर्म उदय, सास की गलती नहीं, बट हाथ पे हाथ रख के धर के नहीं बैठना। जैसे आपने क्या बोला ना, नहीं जाना चाहिए, घर पे बैठना चाहिए,
सास से पंगे नहीं लेने चाहिए, सास का कहना मानना चाहिए। आगम में लेट मी गिव यू प्रूफ, 2 तरीके के प्रूफ मिलते हैं। ऋषभ देव भगवान की 2 बेटियां थी, उनमें से सुंदरी की दोनों को जब बेटियों को दीक्षा लेना था तो भरत चक्रवर्ती ने सुंदरी को मना कर दिया, ये कहा कि मैं 6 खंड साधने जा रहा हूं, जब मैं वापस आऊंगा ना तो मैं तेरे को स्त्री रत्न बनाऊंगा, मतलब मैं तेरे से शादी करके तू यू कैन नॉट टेक दीक्षा। तो उसने उसको आज्ञा नहीं दी। नहीं देने पे सुंदरी ने गाली किसको नहीं दी? भरत चक्रवर्ती को गाली नहीं दी कि देख तूने मुझे मना कर दिया दीक्षा लेने को। उसने क्या सोचा, मेरा अंतराय कर्म का उदय था, वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी थी। उसने क्या किया, उसने आइंबिल्स करने चालू किए। उसने बोला अंतराय कर्म को काटने के लिए मुझे निर्जरा करनी चाहिए, मेरे कर्म उदय मुझे निर्जरा करनी है। तो उसने निर्जरा में आइंबिल्स तप करना चालू कर दिया। तो जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड साध के आया तो उसने एकदम दुबली पतली वो लेडी को देखा और उसने क्या देखा, अरे यार ये इतना दुबला पतला जो कैसे हो गई। देन ही रियलाइज कि अरे यार इसको वैराग्य इतना ज्यादा है, मैंने इसको क्यों रोका मतलब दीक्षा लेने पे, और उसने उसको आज्ञा दे दी, वो दीक्षा लेती है। सो दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। आपको घर पे बैठ के हाथ पे हाथ नहीं देना, यू हैव टू टेक सम एक्शन। इसने क्या एक्शन लिया, तपस्याओं में अपने कर्मों को कैसे क्षय करें वो दिखा। जब कर्म अंतराय कर्म खत्म होंगे अपने आप मेरे को परमिशन मिल जाएगी। इज इट अंडरस्टूड? दिस इज वन ऑफ द वेज, वन ऑफ द वेज। दिस इज अ वेरी नाइस वे। नाइस वे मतलब बहुत डिसेंट एंड शांत वाला वे था। नाउ आई विल शो यू डिफरेंट अदर तरीका ऑन व्हाट हैपेंड। सुदर्शन सेठ अर्जुन माली की स्टोरी में ना, एक अर्जुन माली के अंदर जब यक्ष घुस गया था ना, तो वो एक रोड में जो भी आदमी जाता था ना उसको मार डालता था, जो भी। तो वो रोज एक औरत और पता नहीं 5-6 आदमी को रोज मारता फिरता रहता था। तो एक बार महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण हुआ वहां पे, तो सुदर्शन सेठ वांटेड टू गो भगवान के दर्शन करने के लिए। तो वो सब लोगों ने बोला ना ना ना, एक ही रास्ता है, वो वहां पे अर्जुन माली वाला रास्ता है, तू जाएगा ना वो तेरे को मार डालेगा, तू जिंदा नहीं बचेगा, सो डोंट गो। तो ये गारंटी थी कि वो जाएगा, अर्जुन माली मिलेगा और अर्जुन माली उसको मार डालेगा, ये गारंटी थी और ये हुआ भी वैसा। ओके, सुदर्शन सेठ ने क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। उसने क्या बोला, ऐसे कैसे हो सकता है मेरे भगवान आए और मैं न जाऊं। व्हाट वाज हिज एटीट्यूड, मेरे भगवान आए और मैं न जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। आई डोंट केयर, मरणांतिक कष्ट आ जाए, आई विल गो। और वो गया भी, सामने से देख भी लिया अर्जुन माली को आते हुए ना, ही न्यू अब तो मैं मर गया। तो उसने सगारी संथारा भी पछक लिया, नोइंग प्रिटी वेल कि अब तो मैं गारंटीड मर जाऊंगा। ही डिड नॉट गो बैक, ही डिड नॉट रन बैक, ही स्टूड हिज ग्राउंड। संथारा अब तो मरना ही है ना, चलो मर जाओ। बट ही what was his उत्कृष्ट sign, I will go to भगवान। Understood? This is another way to look at the whole issue. I don't care, मेरे भगवान आए हैं, कैसे मैं न जाऊं, मैं तो जाऊंगा चाहे मरणांतिक कष्ट आ जाए। See the attitude in आगम, and भगवान ने उसको सही बोला, सुदर्शन सेठ को सम्यक दृष्टि श्रावक बोला। ओके, एक और स्टोरी आती है, सुभद्रा नाम की एक सती होती है। वो क्या होता है, उसने पहले से ही सोच लिया होता है कि मैं किसी जैन लड़के से ही शादी करूंगी, बट शी इज सो ब्यूटीफुल कि एक लड़का ना नॉन जैन होता है, उसका ये प्रॉमिस सुनता है ना तो नाटक करता है मैं जैन हूँ और उससे शादी कर लेता है। अब शादी करने के बाद ना अपने रंग दिखाता है और बोलता है यार यू कैन नॉट डू पूजा टू एंड डू धर्म ऑफ जैनिज्म, तुमको तो हमारा धर्म पालना पड़ेगा, विच वाज अ नॉन जैन धर्म। ओके, सो शी सेड नो आई विल नॉट डू दैट, और बहुत पंगे होते थे, अंडरस्टैंड, शी जस्ट रिफ्यूज। एक बार उनके घर गोचरी लेने के लिए, मतलब खाना लेने के लिए एक ऐसा साधु आया जो जिनकल्पी लेवल का था। तो उसकी आंख में कचरा चला गया हुआ था, तो ही वाज इन अ पेन। तो जब वो खाना लेने आया तो सुभद्रा ने खाना दिया और साथ में जीभ से उनकी आंख का कचरा भी निकाल दिया। ये देख के उसकी सास ने और सब लोगों ने उसमें बहुत इल्जाम लगाया, इसका चारित्र देखो, इसका तो साधु के साथ अफेयर है, गालियां दी
और मतलब बहुत कुछ, जैन धर्म को भी गालियां दे दी और उसको भी गालियां दे दी और बहुत खरी खोटी भी सुनाई एज यूजुअल, राइट। उसने उसने क्या बोला, फर्क नहीं पड़ता है, आई एम स्टिल गोइंग टू फॉलो माई जैनिज्म, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। कहते हैं उसका ब्रह्मचर्य इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग था, देवता को आना पड़ा। कहते हैं 4 दरवाजे वहां के बंद हो गए थे और ये बोला गया था कि जो छाननी में से, कुएं में से पानी निकाल के दरवाजे पे डालेगा तब दरवाजा खुलेगा। एवरीबडी डिड इट, नोबडी कुड। जब सुभद्रा गई ना तो सब लोगों ने मजाक उड़ाया, अच्छा भैया तुम जाओगे दरवाजा खोलोगे, बिकॉज शी वॉज एनीवे, उसके चारित्र पे इल्जाम लग चुका था ना दैट यू आर अ 3rd क्लास चारित्र पर्सन, राइट। उसने जब खोला, देवताओं ने भी उसकी वाहवाह की और महावीर स्वामी भगवान ने भी उसको ग्रेट बोला, उसके सम्यक दर्शन को ग्रेट बोला। अंडरस्टूड? शी इज रिवोल्टिंग अगेंस्ट नॉट ओनली हस्बैंड बट ऑल्सो द मदर। इज इट क्लियर? आई विल डू व्हाट हैज टू बी डन, एंड भगवान ने उसको गलत नहीं बोला है। इज इट क्लियर? ओके। दूसरी जगह 2-3 एग्जाम्पल बता रही थी कि आनंद श्रावक का एक आगम है, उपासक दशांग सूत्र, पहले अध्ययन में आनंद श्रावक का वर्णन आता है। आनंद श्रावक बहुत ही जबरदस्त साधना में थे, पहले नॉर्मल श्रावक के 12 व्रत लिए, परिमाओं में गए, इतनी एडवांस में जब उनको लगा कि मैं मरने वाला हूं तो उन्होंने संथारा ग्रहण भी कर लिया। उसमें जब उनको अवधि ज्ञान हो गया तो ही न्यू कि मैं मर जाने वाला हूँ संथारे पे, मतलब इतनी भी दम नहीं था कि वो उठ के बैठ जाए, इट वाज टोटली लाइंग डाउन पोजीशन। तब वहां पे पहले गणधर गौतम स्वामी भगवान उनके पास आए, ऐसे ही मतलब जैसे गोची लेते आते हैं। वो उनको खड़े होने की हिम्मत नहीं, उन्होंने लेटे लेटे ही वंदन नमस्कार किया। पर उन्होंने गौतम स्वामी जैसे भगवान को बताया कि मेरे को इस लेवल का अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है। गौतम स्वामी भगवान ने क्या बोला, सॉरी आई थिंक तुमको प्रायश्चित लेना चाहिए क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। कहता है क्यों झूठ बोल रहे हो? कहते हैं श्रावक को इतना बड़ा अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, सो यू डेफिनेटली लाइंग और तुमको प्रायश्चित लेना चाहिए। आनंद श्रावक ने क्या बोला, सच बोलने का क्या प्रायश्चित होता है? कहते हैं नहीं होता है जैन धर्म में सच बोलने का प्रायश्चित। कहता है देन आई विल नॉट टेक। इसका मतलब उस आनंद श्रावक का कॉन्फिडेंस देखो, मैं धर्म कर रहा हूं, आई नो व्हाट आई एम डूइंग इज राइट, आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इफ आई एम राइट, ही सेड नो, ब्लेटेंटली नो, आई विल नॉट लिसन टू। वो गणधर है भैया, गणधर की तो सुन लो। ही सेड सॉरी, आई विल नॉट लिसन टू यू। व्हाई? तो जब गौतम स्वामी भगवान वापिस गए तो महावीर स्वामी भगवान ने गौतम स्वामी भगवान को बोला यू आर रॉन्ग, ही इज राइट। इसकी पूरी स्टोरी आती है। सोचो, जिस आदमी को पता है ना मैं धर्म कर रहा हूँ, वो किसी को भी जवाब दे देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता वो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वो मम्मी पापा है, वो कितनी बड़ी अथॉरिटी है, राजा है, यहाँ तक कि गौतम स्वामी भगवान जैसे गणधर को भी सॉरी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो आई एम कन्विंस्ड। यदि आप आगम को फॉलो कर रहे हो, आपको पता है आप सही धर्म के मार्ग पे हो, you do not have to listen to anybody and you can revolt and you can do what you want to do। और वो अविनय नहीं है, भगवान ने सबके सम्यक दर्शन की सराहना की। आनंद is known to be the first number का बेस्ट श्रावक। अंडरस्टूड? ये सारे एग्जाम्पल्स क्या बताते हैं? ओके, रिवोल्ट जब होता है ना बड़ों के अगेंस्ट, revolt in the sense we will not obey the elders, I think we know better, is not an awareness, is not an awareness। क्योंकि माँ बाप भी तो मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं ना, माँ बाप को भी तो, बड़ों को भी तो नहीं पता हो सकता है ना, राइट? इन दैट केस यदि वो दादागिरी मारे, बहू कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स। वो 2 तरीके का एक्शन ले सकती है, उसको शांत रह के अपनी मतलब हाथ पे तो धर के बैठना नहीं है, ये बात तो क्लियर है। चाहे वो धीरे से घर में बैठ के तपस्याएं करे या रिवोल्ट करके जाए, भगवान ने दोनों को परफेक्ट बोल दिया, दोनों को बोला यू आर राइट एंड मदर इन लॉ इज रॉन्ग। किसको बोला? बहू को क्या बोला? यू कैन डू। बच्चों को क्या बोला? यू आर राइट, गो अहेड एंड डू एंड यू वुड नॉट बी रॉन्ग। इज इट क्लियर? आप 32 आगम ढूंढ लो, आपको कहीं एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि महावीर स्वामी भगवान ने बोला कोई तुमको
तुम धर्म करना चाहते हो, कोई तुमको रोक रहा है एंड यू हैव टू ओबे देम। नो, यू नो बेटर। ये इंडिविजुअलिस्टिक रिलीजन है। इंडिविजुअलिस्टिक मीन्स एवरीबडी हैज फुल राइट टू डू व्हाट दे थिंक इज राइट। इज इट क्लियर? इतना इंडिविजुअलिस्टिक धर्म जो ईच आदमी को इंपॉर्टेंस देता है और बड़े की अथॉरिटी को नलीफाई कर देता है, ये जैन धर्म जैसा धर्म नहीं मिलेगा आपको। आर वी क्लियर देयर? हाँ, आप बोलोगे व्हाट विल डिसाइड कि आदमी रिवोल्ट करता है, जा रहा है, इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर कर्म। 8 कर्म में वीर अंतराय कर्म यदि ज्यादा क्षयोक्षम है तो आदमी दादागिरी मार के बोल देगा मुझे नहीं सुनना तुम्हारी, और वो जो जिसको जो करना है करेगा। जिसका वीर अंतराय कर्म पर क्षयोक्षम नहीं होगा, राइट, वो शायद थोड़ा शांत रह के फंक्शन करे, बट कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, रिवोल्ट तो होगा। जिसको ज्ञान का ज्यादा क्षयोक्षम होगा वो आर्ग्यू करने की कोशिश करेगा, बट उसको भी पता है सामने वाला सुधरने वाला नहीं है। यू डू नॉट चेंज द सिनेरियोस। क्यों? क्योंकि जितनी बहू के ऊपर अंतराय कर्म की निषेक रचना है, तब तक स्थिति जब तक है, स्थिति छोटी नहीं होगी, ये बात भी याद रख लेना। अंडरस्टूड? जब तक स्थिति खत्म नहीं होती, सास को समझाने से सास सुधर जाएगी, कोई सुधरने वाला नहीं है। आप देखो, जितना मर्जी बोल लो, कोई सुधरने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? You need to take matters into your own hand and decide. तुमको मोक्ष में जाना है, go to मोक्ष, जो करना पड़े करे। दुनिया में ना ये चीज बन चुकी है यार, आप सबने, मोस्ट ऑफ यू ने आंसर क्या दिया? सास की सुनो, सास की सुनो, सास। सबने बोला कि नहीं बोला? हाँ, ये मिथ्या दृष्टि बोलता है, सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं बोलता है। अंडरस्टूड? सम्यक दृष्टि जानता है, क्या जानता है? धर्म जब करोगे ना, nobody stands on in your way, nobody, and if anybody stands in your way, वो तुम्हारे अंतराय कर्म है। इज इट क्लियर? किसके अंतराय कर्म है? यदि मैं धर्म कर रही हूँ, मेरे और मोक्ष जाने के बीच में कोई खड़ा नहीं रह सकता है। और यदि मैं बहाने मारू, नहीं उसकी वजह से नहीं गई, ये बहाना है, ये बहाना मार रही हूँ, ओके? और ये सारा अंतराय कर्म करवा रहा है। यू डोंट हैव टू लिसन टू अंतराय कर्म। आप मोक्ष मार्ग में जाओ एंड यू हैव फुल राइट टू डू दैट। यदि बड़ों की अविनय होती है, नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाई नॉट अ प्रॉब्लम? बहू उनका बहुत विनय कर रही है, बहुत अमेजिंग बहू है, सारा काम कर रही है। कंचन आंटी क्या बोलती है कि धर्म करना क्यों बंद करना, घर का सारा काम करो, बहू की बहुत सेवा करो, मारा साके पे पास जाओ, आके जब गाली दे वो भी सुनो, ज्यादा सेवा करो, सब कुछ करो, बट यू डोंट हैव टू सिट एट होम एंड से अच्छा आपने बोला धर्म नहीं करो तो मैं धर्म नहीं करूं। ऐसा कहीं नहीं बोला, 32 आगम के अंदर नहीं बोला। आर वी क्लियर है? हाँ, सम्यक दृष्टि डज दिस। दीज आर प्रूफ, ओके? आई विल कीप गिविंग यू मोर प्रूफ, ओके? मैंने उस बहू को एक और भी चीज बोली कि तेरी सास ने ये बोला तेरे को कि तुम आचार्य भगवान के पास मत जा, धर्म मत कर। तेरा पति क्या बोलता है? कहते पति तो कुछ नहीं बोलता, बल्कि पति इज हैप्पी दैट मैं धर्म करती हूँ, तो पति इज हैप्पी। तो पता है मैंने उसको क्या बोला? जो तेरा अंतराय कर्म का उदय है ना, उसमें रस बहुत कम है, सुपर कम है। क्यों कम है? क्योंकि सास ने बोला है, वैसे भी सास की आधी बातें तो हम सुनते नहीं है, राइट? तो वैसे भी तू उसकी सुनेगी नहीं और तुझे जो करना है कर ले, तो वैसे ही रस बहुत कम है। सोच, रस ज्यादा होता ना तो ये कर्म उदय पता है कौन करता? तेरा पति करता। तेरा पति क्या बोलता? यू विल नॉट गो। फिर बेटा तू कैसे जाती है बता? होता है कि नहीं होता है? लोगों के पति भी बोलते हैं यू विल नॉट डू दैट धर्म। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार सांस कर रही है ना, थैंक यू दिया तूने भगवान को कि भगवान अंतराय कर्म में ना रस बहुत कम था, थैंक यू भगवान, अब मैं इतना मैनेज कर लूंगी, इतने रस को ना मैं क्षयोक्षम कर लूंगी। ज्यादा यदि रस होता, बच्चे उदय करते या पति उदय करता ना, यही बात बच्चे बोलते, नहीं मम्मी आप नहीं जाओगे, यही पति बोलता ना तो आप सचमुच नहीं जा पाते। सचमुच तुमको गुस्सा भी नहीं आता, तुम मतलब हेल्पलेस होते, बट यू वुड स्टिल नॉट गो। सो उसमें रस ज्यादा होता है। कैन यू सी द निषेक रचना? उसमें रस ज्यादा है कम है? कैन यू सी द मीनिंग? बहु सम्यक दृष्टि जीव कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले अपने कर्मों को देखता है, अपने निषेक रचना को देखता है। ये कैसे पता लगा? पूछी सुनो, जिसको आता है ना,
उसकी थर्ड लाइन पुचुसलम की क्या बोलती है, आप देखो थर्ड लाइन, खेयन्नए पे कुशले महेशी। खेद मतलब दुखों को जानने वाले एक्सपर्ट महेशी थे, एक्सपर्ट आदमी थे। कौन थे? महावीर स्वामी भगवान। दुखों को जानने वाले एक्सपर्ट आदमी थे। अंडरस्टूड? महेशी मतलब एक महात्मा समझ लो या ग्रेट आदमी। ओके, दुख किस चीज का है? 8 कर्मों का दुख है। ओके, उनको केवल ज्ञान था, वो 8 कर्मों के उदय को जानते थे कि 8 कर्मों के उदय या संयोक्षम या उदीर्णा या सत्ता, ये सब चीजों से दुख होता है, उत्पन्न होता है। तो भगवान केवल ज्ञान और केवल दर्शन के उपयोग में रहते थे। मतलब ये आपके पास नहीं भी है, मान लो आपके पास मतिशुद्ध ज्ञान तो है ना, भगवान का ज्ञान तो है, उसके ज्ञान के उपयोग में जाओ और देखो कि ये निषेक रचना किसकी है। अरे ये तो मेरे कर्म उदय है। और दुख मुझे क्यों आ रहा है कि मैं आचार्य भगवत के पास नहीं जा रही हूँ? मेरे ही 8 कर्मों की वजह से मुझे दुख है। ये पुचुसलम की थर्ड लाइन बोल रही है। इसको पुचुसलम की लाइन बोलती है, इस पे धैर्यता से विचार करो। तो बहू को मैं क्या बोल रही हूँ? धैर्यता से इस बात पे विचार कर कि ये तेरे ही कर्म उदय है, किसी को ब्लेम नहीं देना, बट यू हैव फुल राइट टू डू व्हाट यू वांट टू डू। एंड व्हाट तू कितना रिवोल्ट करके जाती है विल डिपेंड ऑन योर अदर कर्म। मतलब कितना वीर अंतराय कर्म का शिवक्षम है और ज्ञानावधि, मतलब बाकी चीजों का है। अंडरस्टूड? और तुम्हारी निषेक रचना में कितना रस है, कितनी स्थिति है, लॉट ऑफ थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन दैट ऑल्सो। ओके ओके, आप में से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? मैं इस पे बहुत आर्ग्यूमेंट और भी देने वाली हूँ, बट किसी को ये वाली बात समझ में आ रही है कि हजम नहीं हुई? अभी तक नहीं हजम हुई? मतलब इज इट ओके और नॉट? चंचल जी, समझ में आ रहा है? या इज इट ओके? जैसे दीक्षार्थी होते हैं, उनको वैराग्य आता है, घर वाले सब मना भी करते हैं, पर Very ठीक है, धीरे धीरे टाइम जब होता है तो Very हो good. जाता है। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जिस आदमी ने दीक्षा ले ली होती है ना, क्या वो अपने मम्मी पापा का सेवा करता है? ऋषभदेव भगवान की मम्मी आई मरुदेवी माता हाथी पे बैठ के। ऋषभदेव भगवान को खुश होना चाहिए था, खड़े होकर उनको वेलकम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। क्यों बॉस? क्यों नहीं कर रहे हो? माता पिता की सेवा करो भैया। महावीर स्वामी भगवान के साथ भी ऐसा ही हुआ। महावीर स्वामी देवानंदा जब और उनके पिता आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, वो जब अंदर आए, केवल ज्ञान से जान रहे हैं महावीर स्वामी भगवान और बोल भी रहे हैं कि ये मैं इनके गर्भ में रहा, ये मेरी मम्मी पापा है, फिर भी उठ के वंदन नमस्कार किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? याद रखना, तब तक वो दीक्षा ले चुके थे। जो आदमी दीक्षा ले चुका होता है ना, वो सिर्फ संवर और निर्जरा कर सकता है। क्या कर सकता है? संवर और निर्जरा। वो पुण्य नहीं कर सकता है, पुण्य की एक्टिविटीज नहीं कर सकता है। वो क्या कर सकता है? संवर और निर्जरा। और निर्जरा में माता पिता की सेवा नहीं लिखा है, इसलिए दैट शट डाउन। इज इट क्लियर? हाँ, इसलिए साधु, कई साधु देखो जिंदा है, उनके मम्मी पापा जिंदा है, उनके मम्मी पापा को छोड़ के दीक्षा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्या वो गलत कर रहे हैं? आगम आता है कि मम्मी रो रही है, मेघ कुमार ने बोला मम्मी मुझे आज्ञा दो, तो मम्मी इतनी दुखी कि आंखें बैठ रही है, बाल कहाँ जा रहे हैं, साड़ी का पल्लू कहाँ जा रहा है, सब कुछ उनकी मतलब भयानक हालत दिख रही है कि शी इज सैड, लाइक टोटली डिप्रेस कि मेरा एक एक बेटा है और वो दीक्षा ले रहा है। आगम ये वर्णन कर रहा है, बट अल्टीमेटली शी एग्रीज एंड बेटा दीक्षा लेता है। क्यों दीक्षा क्यों ले रहे हो भैया, यदि इतनी बुरी माता पिता की सेवा में ही धर्म है? इज इट क्लियर? ये हिंदू बोलते हैं माता पिता की सेवा में धर्म है। इज इट क्लियर? जैन धर्म इसको नहीं बोल रहा है। अंडरस्टूड? जैन धर्म ये सेंटेंस नहीं बोलता है, क्योंकि अभी इसको मैं अनेकांतवाद से फिर से बोल रही हूँ। ठाणा सूत्र के 10वें ठाणे में भगवान ने क्या बोला? बहुत तरीके के धर्म है। एक माता पिता का भी धर्म होता है, एक पत्नी का धर्म है, एक पति का धर्म है, एक बेटे का धर्म है, राइट? एक राज धर्म है,
एक क्या बोलते हैं कंट्री में रहने वाला सिटीजन का धर्म है, मतलब एक सिटीजन क्या करे, एक मालिक का धर्म है, हर आदमी का धर्म है कि नहीं है? अंडरस्टूड? बहुत तरीके के धर्म है। यहाँ तक भी बोल दिया कि धर्मास्तिकाएं का धर्म अलग है और अधर्मास्तिकाएं का धर्म अलग है, ये भी आदम बोल दिया। इज इट क्लियर? बट ये भी बोल दिया कि जब जब हम जैन धर्म पढ़ा रहे हैं, व्हाट वी मीन एज धर्म इज मोक्ष मार्ग, व्हाट वी मीन एज संवर निर्जरा एंड व्हाट वी मीन एज जैनिज्म। तो माता पिता की जो सेवा करता है ना, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो संसार का मार्ग है, वो पुण्य ऑपरेट होता है, वो संवर निर्जरा ऑपरेट नहीं होता है। आर वी क्लियर देयर? सब लोग को समझ में आ रहा है? शोभा जी, शॉकिंग राइट, वेरी शॉकिंग राइट, हजम नहीं हो रहा ना? ओके, यहाँ पे हर बंदा गलती करता है। अंडरस्टूड? तो साधु का ये मेरे को ना आज साधु के बारे में नहीं, साधु में यू आर क्लियर कि वो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? अभी मैं श्रावक के बारे में बताती हूँ, क्योंकि हम लोग तो श्रावक है ना। श्रावक क्या करता है? श्रावक दोनों जगह जीता है, उसका मोक्ष मार्ग भी चालू है, उसका संसार मार्ग भी चालू है। इज इट क्लियर? हम लोग दोनों काम करते हैं। तो जब हम अपने मम्मी पापा का ध्यान रखते हैं, वो हमारा संसार का मार्ग है, ये एडमिट करो। इट इज नेवर अ मोक्ष मार्ग। व्हेनेवर यू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, इट इज ऑलवेज संसार का मार्ग एंड नेवर मोक्ष मार्ग। इज इट क्लियर? तो आपने संसार का मार्ग तो शट डाउन किया नहीं है ना, आप तो संसार में भी बैठे हुए हो ना। इस अपेक्षा से प्लीज मम्मी पापा का ध्यान रखो, क्योंकि साता वेदनीय कर्म में आपने क्या सीखा था? जो मम्मी पापा का ध्यान रखता है उसको साता वेदनीय का बंध होता है, पर जो नहीं रखता है उसको क्या होता है? असाता का बंध होता है। ये भी आपने सुना ना? सो आप यदि नहीं रखोगे ना तो असाता का बंध होगा। देन डोंट टेल मी कि भैया यू नीड पुण्य और नॉट। यू नीड पुण्य, वी ऑल नीड पुण्य, गाना बाजा बज जाएगा। इस अपेक्षा से प्लीज माता पिता की सेवा करना। हम जैसे लोगों को क्या बोला? श्रावकों को बोला। ओके, बस मान लीजिए शोभा जी, आप अभी डिसाइड करते हो, याद रखना शोभा जी, यदि आप नॉर्मल अभी जैसे मेरे साथ बातें कर रहे हो और क्लासेस कर रहे हो, तो आपके सारे धर्म खुले हैं। कौन से संसार के सारे धर्म खुले हैं? माता का धर्म खुला है, पत्नी पति बच्चों का धर्म खुला है, राज धर्म खुला है, सब कुछ खुला है कि नहीं खुला? ये बताइए। खुला है, एंड यू आर अलाउड टू डू एवरीथिंग। आपका बच्चा बोलता है मुझे खाना दो, आप बच्चे को खाना दोगे। आपका पति बोलता है मुझे ये करो, आप करोगे। आप कंट्री को भी देखोगे, आप जिस कंपनी में जॉब करते हो उसका काम भी करोगे। सब कुछ खुला है, सारे धर्म इज अलाउड। इज इट क्लियर? बट शोभा जी, आप अभी डिसाइड करते हो कि मैं एक सामायिक पक्षक थी, आप सामायिक पक्षक के बैठे हो। अब मुझे बताओ कौन सा धर्म इज अलाउड? कौन सा धर्म इज अलाउड? क्या पत्नी का धर्म निभा पाओगे? क्या पुत्री का धर्म निभा पाओगे? माता का धर्म निभा पाओगे? राज धर्म निभा पाओगे? कोई भी धर्म निभा पाओगे? अंडरस्टूड द टॉपिक कि सामायिक इज 100% धर्म। सामायिक में आप संसार मार्ग को, संसार के बोझे को उठा के आप क्या रख देते हो? साइड पे रखते हो। और क्या बोलते हो? मैं 48 मिनट तक संसार भैया मैंने साइड पे रख दिया, अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, वो है मोक्ष मार्ग में जाना है। आपके सारे धर्म बंद हो जाते हैं। अंडरस्टूड? मान लो शोभा जी, आपके 3-4 साल का एक बच्चा है। अंडरस्टूड? वो मम्मा चोट लगी है मम्मा। अब 3 साल के बच्चे को तो गोदी चाहिए ना मम्मी की, उसको तो चोट चाहिए। क्या आप गोदी में बिठा सकते हो बच्चे को? उसको पुचकार सकते हो? आप बोल रहे हो नहीं। मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या होता था। व्हेन माय चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल ना, तो छोटा बच्चा है, 3-4 साल के हैं, मम्मी की गोदी चाहिए। तो जब वो आते थे ना कि मम्मा मम्मा व्हाट डू थिंक, तो मैं उनको बोलती थी कि बेटा मैं ना अभी सामायिक में हूँ, मैं व्रती हूँ, मैं हायर लेवल पे हूँ, तुम लोअर लेवल पे हो, तुम अव्रती हो, तो मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। मैं अभी संसार के मार्ग को बंद कर सकती हूँ। आई एम नॉट योर ममा। तो हाँ, यू हैव टू बी एट माई लेवल। मतलब मैं यदि व्रती हूँ, तुमको भी व्रती बनना पड़ेगा। कम एट माई लेवल, देन आई कैन टेक केयर। तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन करके सामान निकाला कि जब भी उनको मम्मी की गोदी चाहिए होती थी ना, तो वो छोटे छोटे बच्चे थे, 3-4 साल के थे, वो मुंहपत्ती लेके आते थे, मुंहपत्ती पहनते थे और बोलते थे मम्मा संबर पचकाओ। तो मैं उनको संबर पचकाती थी। ठीक है, नाउ दे आर एट पार विद मी, बिकॉज मैं भी सामायिक में हूँ, वो भी संबर में हूँ, दोनों व्रती है। फिर वो मेरी गोदी में बैठ जाते थे
मैं उनके पैर दबाती थी, उनको पुचकारती थी, उनको कुछ ना कुछ धर्म का भी सुनाया, सब कुछ सुनाया, प्यार कर दिया। बच्चे को 5 मिनट का घर मिल गया, वो बच्चा मुंह पर संवर पारता था, वो बच्चा चला जाता था। अंडरस्टूड? दैट आई कुड डू, बट व्हेन आई कुड डू, जब वो व्रती बन के मेरे लेवल पे आए। आपको शोभा जी समायिक पचक चुके हो और आपकी मम्मी बाद में आए कमरे में और बोले मैं समायिक करना चाहती हूँ, आप उठ के उनको कुर्सी भी लाके नहीं दे सकते, क्योंकि वो ना कुर्सी पे ही समायिक करती है, आप कुर्सी लाके नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप व्रती हो, अभी तक उन्होंने समायिक नहीं पचका। अंडरस्टूड? आपको पता था मम्मी आने वाली है, पहले से चेयर लाके आपको रखनी चाहिए थी। ओके, आपने नहीं रखी है, मतलब समायिक से पहले रख देते। आप पूरी सेवा करो मम्मी की। समायिक पचक चुके हो, वो अव्रती है, वो अभी तक पचकी नहीं है, यू कैन नॉट गेट द चेयर, इट इज दैट बैड। समायिक है, नो मम्मी पापा सेवा। जैसे ही समायिक में हो, संवर निर्जरा ऑपरेट होना चालू हो गया है, पुण्य की एक्टिविटी शट डाउन हो चुकी है। संवर निर्जरा इज वेरी एडवांस। आर यू क्लियर देयर? हाँ, पर आप अपनी मम्मी को बोल सकते हो कि मम्मी आप है ना समायिक पचको, क्या करो, समायिक खड़े खड़े पचक लो। जैसे वो पचक लेती है, करेवी घंटे का पाठ पढ़ लेती है, फिर आप चेयर लाके उनकी सेवा कर सकते हो। बोलते मम्मी आप है ना बैठ जाओ। इज इट क्लियर शोभा जी? ये सब मैं क्यों आपको बता रही हूँ कि श्रावक कभी दोनों काम करता है, संसार का एक्टिविटी भी करता है, संसार मार्ग भी चालू है, मोक्ष मार्ग भी चालू है। इज इट क्लियर? पर सामायिक कौशल कई चीजों में ना उसका शटडाउन होता है। ऐसी भी सिचुएशंस मैंने आपको बता चुकी हूँ कि एक आदमी पौषध में था, उसकी बीवी मर गई, ही इज नॉट बॉदर्ड, ही इज नॉट फॉलोइंग हिज पौषध। ऐसे महात्मा भी हैं, और भगवान ने उसको ग्रेट बोला। शिट मैन, ऐसे आदमी को कौन ग्रेट बोलेगा कि घर में बीवी मर गई एंड ही इज नॉट बॉदर्ड? क्योंकि भगवान उनको सही मान रहे हैं। क्यों? आप समझ गए हो? वो आदमी को पता है मेरा संसार में शट डाउन कर चुका हूं, वो असली समायिक है, वो असली पौषध है। शोभा जी, इज इट क्लियर? हाँ, आप बोलोगे कि ये छोटी सी बात के पीछे क्यों पड़ गई है, एक पूरी क्लास इसने क्यों लगा दी है। मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम, कंचन आंटी मुझे बोला कि आशिमा ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज में जाते हो, तुम अनेकांत बात से समझा नहीं पाओगे ना, तो पीपल विल मिसअंडरस्टैंड। फिर वो लोग है ना, उनको क्या लगेगा कि आशिमा बोल रही है माता पिता की सेवा नहीं करना। सो अगेन 15 मिनट हो गए, तो मैं फिर से बोल रही हूँ हाथ जोड़ के, मम्मी पापा की प्लीज सेवा करना, अनेकांत मार्ग से देखो। मैं सिर्फ संवर निर्जरा की अपेक्षा बोल रही हूँ। संवर निर्जरा में जब विनय होता है, उनकी होता है, माता पिता का नहीं होता है, इसमें सिर्फ सुदेव सुगुरु सुधर्म का ऑपरेशनल होता है। अंडरस्टूड? हाँ, समझ गए हो? अभी क्या हुआ कि जब मेरा बच्चा या मेरे मम्मी पापा समायिक में आते हैं, समायिक में है, तो वो श्रावक बन गए, वो सुधर्म करना चालू कर दिया। अब मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, तब वो उनका मैं विनय जो करती हूँ ना, दैट कैन क्वालिफाई एज निर्जरा। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? इज इट अंडरस्टूड? तो सुधर्म की अपेक्षा उसको मैं कर सकती हूँ। मैं कंचन आंटी को सुश्राविका मानती हूँ, मुझे लगता है उनमें सम्यक दर्शन है, तो मैं उनकी तारीफ करती हूँ और उनका विनय करूं तो भी वो निर्जरा को क्वालिफाई कर जाता है। बट नॉट ऑल श्रावक। उपाश्रय में क्या सारे जो श्रावक हैं, सारे साधु हैं, क्या उनको सम्यक दर्शन है? यदि लगता है नहीं है ना, यू डोंट हैव टू डू विनय टू देम, यू डोंट हैव टू डू विनय। यदि लगता है कि नहीं है, यू डोंट हैव टू डू। साधु को करना पड़ेगा, बट श्रावक को यू डोंट हैव टू डू। मैं कंचन आंटी का बहुत करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पूरा उनको सम्यक दर्शन है। इज इट क्लियर? और मेरे लिए वो बहुत उपकारी है, मेरे को वो धर्म का देने वाली है, तो मैं उनका श्राविका। तो यहाँ पे कौन कौन, जब विनय का चैप्टर आता है, तो कौन कौन होता है? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। ओके, कंचन आंटी इन तीनों में से नहीं आती है, बट सुधर्म पालने वाला चतुर्विधि संघ में को क्वालिफाई करती है। चतुर्विधि संघ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका आती है, उसका विनय भी, जब चतुर्विधि संघ का विनय होता है ना, तो वो भी विनय को क्वालिफाई कर जाता है। तो मैं श्राविका को विनय कर रही हूँ, श्राविका का, क्योंकि मुझे पता है उनमें श्रावक के गुण है, श्राविका के गुण है। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? नॉट अदरवाइज। आप बोलोगे कैसे पता लगे? क्योंकि ये सारी चीजें निश्चय से ऑपरेट हो रही है। यदि श्राविका निश्चय से है, याद रखना, ये संपत निर्जरा भी ना निश्चय से ऑपरेट होता है ना, तभी ऑपरेट होता है, अदरवाइज ऑपरेट नहीं होता है। बोल तो हम देते हैं, अरे यार उस आदमी ने 28 की है, निर्जरा कर रहा है,
भैया यदि उसने पुण्य के लिए किया है, मोक्ष के लिए नहीं किया है, इसीलिए किया है कि यार पिछली बार तो मेरी मम्मी ने ना गले का सेट दिया था, इस बार तो मुझे पक्का कड़ा देगी, इसलिए भैया आप अच्छाई कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो कि यार सब लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत तपस्वी है, इसलिए कर किया आपने अच्छाई। तो निर्जरा ऑपरेट नहीं हुआ, मैं बार बार समझा रही हूँ। इट इज नॉट व्यवहार नहीं, इट इज निश्चय नहीं से। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। तो तप, ये जो विनय नाम का तप है, अनेकांत बात से क्या समझा? पूरे सुगुरु सुधर्म के लिए है, माता पिता और बड़ों के लिए नहीं है विनय। जब जब हम बड़ों और माता पिता का विनय करते हैं, वो पुण्य तत्वों में मैं हैंडल करूंगी, आई विल एक्सप्लेन। पुण्य तत्व जब करोगे ना, आपको समझ में आएगा और आपको लगेगा शिट, मैं अभी जाके अपनी माता पिता की सेवा करूं, आपका मन करेगा। अंडरस्टूड? सो ये मत सोचना कि आशिमा इज सेइंग डोंट डू, बट भेद विज्ञान मैं नहीं करवाऊंगी और छोड़ दूंगी ना, तो आप में से सबका आंसर था बहू को नहीं जाना चाहिए था, और आप उस बहू को गाली दोगे और बहुत कर्म का बंद करोगे। अंडरस्टूड? और मैं नहीं चाहती कि आप मिथ्या दृष्टि की तरह कर्म बंद करो। आप सबको, मेरा लक्ष्य है सबको सम्यक दृष्टि बनाने का, मेरा लक्ष्य है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट वेरी क्लियर कर रही हूँ, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट आप बोलोगे व्हाई इज इट सो डैम इम्पोर्टेंट। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये चीज को मैंने पूरी क्लास मैंने क्यों एक टॉपिक पे ले ली। मैं आपको इस पे आर्ग्यूमेंट करती हूँ। आपने 25 बोल सीखे होंगे, सब लोगों ने 25 बोल सीखे हैं। 25 बोल में एक 13 नंबर का बोल है, ये 13वां बोल है, जिसका नाम है 10 प्रकार के मिथ्यात्व। ये समझ में आ रहा है? हाँ, इस टॉपिक में ना 3-4 टॉपिक बड़े अजीबोगरीब हैं, राइट? इसमें है धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्यात्व। देखिए यहाँ पे 3rd और 4th दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। और ये है अधर्म को धर्म समझे तो मिथ्यात्व। तो आप में से कितने लोगों ने बोला कि माँ बाप की सेवा करने में धर्म है? कितने लोगों ने बोला? जिसने ये सेंटेंस बोला वो क्या बोल रहे हैं? वो पुण्य को धर्म मान रहे हैं। क्या वो मिथ्यात्व के परिणाम नहीं है? बताइए। आप इस पे सोचना, ये जो सेंटेंस है ना, माता पिता की सेवा करने में धर्म है, कि जैन धर्म नहीं है ये। अंडरस्टूड? क्योंकि माता पिता की सेवा करने में ना आपको उनको खाना बना के देना पड़ेगा, ये सब करके देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? उनकी सेवा में बहुत कुछ चीजें होती है ना, उसमें जीव हिंसा भी होती है। आपने कैसे उसको धर्म बोल दिया? बताइए। अंडरस्टूड? पुण्य ऑपरेट हुआ, संवर निर्जरा ऑपरेट नहीं हुई, तो ये वायलेशन होगा, ये वाला रूल वायलेशन होगा। मैं चाहती हूँ आप सम्यक दृष्टि बनो, इसलिए प्लीज ये सेंटेंसेस जो बोलते हो ना कि घर में बड़ों का और माता पिता की सेवा करने में धर्म है, उनकी बात सुनो और वो धर्म होता है, भैया ये ऐसे सेंटेंसेस सोच समझ के बोलो। अंडरस्टूड? सम्यक दृष्टि ऐसे सेंटेंसेस नहीं बोलता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये देखिए, इसी के अंदर है मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझे और संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझे। कैन यू सी दिस? आई डोंट नो वेदर इट इज क्लियर। हाँ, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझे एंड मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझे। आज के बाद ये घुसेड़ लो कि माता पिता की जो सेवा है ना वो संसार का मार्ग है। इज इट क्लियर? हाँ, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, तो आपको बोला मिथ्यात्व के बोल में कि संसार का मार्ग छोड़ दो, आपको बोला प्लीज करो, माता पिता की सेवा करो, बोला नहीं है छोड़ने को, पर जो जैसा है उसको समझो। समझने की बात है कि संसार के मार्ग को संसार की मार्ग समझो और मोक्ष के मार्ग को मोक्ष की मार्ग समझो। आदि क्लियर है शोभा जी? आपको बंद करने को नहीं बोला है, संसार का मार्ग को बंद करने को आप कर नहीं सकते हो। जब तक दीक्षा नहीं लेते ना, आप संसार के मार्ग को शट डाउन नहीं कर सकते। आपको बीवी का धर्म निभाना पड़ेगा, पति का धर्म निभाना पड़ेगा, बच्चे का धर्म निभाना पड़ेगा, राज धर्म, हर धर्म निभाना पड़ेगा, और समटाइम्स वो धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसीलिए मैं क्या बोलती हूँ, कंचन आंटी ने भी बोला है, ये बात बार बार बोलो कि जैन धर्म से बहुत सुपीरियर है घर का धर्म, बहू का धर्म, बेटी का धर्म, पत्नी का धर्म, बच्चे का धर्म। पहले प्लीज घर का काम करके ना फिर महाराज साहब के पास जाना, खाना बना के जाना, सारा काम फिनिश करके जाना। सामायिक कब करोगे? जब सारे काम हो जाए, घर में कुछ बाधा नहीं आनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
कंचन आंटी बार बार बोल रही थी घर का काम फिनिश करो, सास की ज्यादा सेवा करो, घर की पूरी सेवा करो, कुछ कमी ना छोड़ो, बट प्लीज गो टू मारासा. ओके, इज दैट क्लियर? हाँ, तो आपको मैंने ये पूरी क्लास क्यों ली? क्योंकि यदि मैं ये नहीं लेती तो आपको सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व का ये जो मेजर पॉइंट है ना, मेजर गलती हम विनय में करते हैं. माता पिता की सेवा नहीं हो रही है, सास ससुर की बात नहीं मानी जा रही है, राइट? ये तो बेकार है, बहु बेकार है. ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव बोलते हैं. क्या पता माता पिता मिथ्या दृष्टि हो और बच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष निकल जाए. अंडरस्टूड? और आपने किसको बोल दिया? उस मोक्ष में जाने वाले बहू को, मोक्ष में जाने वाले बच्चे को गाली दे दी. प्लीज ऐसे कर्म बंद मत करो. अंडरस्टूड? ओके, सो मैं बहू को मैंने जितना बोलना था बोल दिया कि भैया अपनी सास पे इल्जाम मत लगाना, ये तेरे कर्म हो गए हैं तो सास को गाली मत देना, सास को गंदा मत समझना, और उसको सब लोग को मत बोलना ये तो बेकार है, मेरे को जाने नहीं देती है, धर्म में अंतराय देती है. कुछ नहीं बोलोगे, अपने कर्म उदय मान के कषाय नहीं करोगे, बट यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू. स्काई इज द लिमिट व्हाट यू वांट टू डू. इज इट क्लियर? एंड नोबडी कैन टेल हर नो. इज इट अंडरस्टूड? ओके, इसके बाद एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि तीन चार और एग्जाम्पल देती हूँ. सुलसा गाथापति थी. सुलसा गाथापति का स्टोरी आता है कि उसको इतना जबरदस्त सम्यक दर्शन था कि जब उसकी तारीफ की तो एक साधु को वो हजम नहीं हुई. वो अपनी वैक्रिय, उसकी एग्जाम लेने के लिए वैक्रिय लब्धि करके कभी बड़ा सा मुनि बन के आता है, कभी शिव भगवान बन के आता है और बोलता है मैं हवा में लटक रहा हूँ, मैंने तो बहुत सिद्धि प्राप्त कर लिया, आओ मुझे वंदन नमस्कार करो. शी रिफ्यूजेस टू गो एंड डू वंदन नमस्कार टू हिम. ऐसे बहुत देवी देवता का फोटो बना के आता है. एंड में जाके तंग आके ना वो 25 से तीर्थंकर बन के आता है. कहता है यार अब तो मैं तीर्थंकर हूँ, मेरी वंदन नमस्कार कर दे. शी सेज नहीं, सिर्फ 24 होते हैं तीर्थंकर, 25वां होता नहीं है, तू डेफिनेटली यू आर रॉन्ग. और वो वंदन नमस्कार करने नहीं जाती है. शी इज डूइंग अवेयरनेस. एंड भगवान ने बोला बिल्कुल सही किया, नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन डू अवेयरनेस. कार्तिक सेठ रिफ्यूज टू गो, और वो बोलते हैं ना उसको वंदन, अव्रती को वंदन नमस्कार करना उसने ठीक नहीं समझा. अंडरस्टूड? और कार्तिक सेठ को भगवान ने सही बोला कि नहीं बोला? फिर उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने उल्लू बना के ना उसको बुलाया और उसकी पीठ पे खाना खाया, खीर खाई. ऐसा स्टोरी आता है, कार्तिक सेठ का रेफर करो. दिस ओबीडियंस ऑफ अ फाइनल ऑर्डर, स्टिल भगवान ने उनकी तारीफ की. ये जो विनय है ना, ये बहुत ओवररेटेड है. ओवररेटेड है मतलब हम लोग को क्या लगता है सबका विनय करना चाहिए. भगवान कहते हैं नहीं, ये भेद विज्ञान जानो, किसका विनय करना है, किसका नहीं करना है दादा. ओके, भगवती सूत्र के अंदर शतक 3 I have opened भगवती सूत्र. आई एम ओपनिंग भगवती सूत्र शतक 3 उदेशक वर्ण ईशानेन्द्र का पूर्व भाग. उसके अंदर ताम्ली तापस की स्टोरी आती है. आप प्लीज रेफर करिए इसका. ताम्ली तापस, उसने प्राणामा दीक्षा ली थी. प्राणामा दीक्षा मतलब उसने उसकी एक तपस्या थी कि जब वो दीक्षा ली थी ना, वो सबको प्रणाम करता था. दीक्षा लेके वो पेड़ आ जाता तो पेड़ को वंदन नमस्कार करता, वो बच्चा आ जाता तो उसको वंदन नमस्कार करता, उसके सामने गधा आ जाता तो उसको वंदन नमस्कार करता, सबको प्रणाम करता, वो सबको इक्वल समझता, सबको वंदन नमस्कार करता जाता था. इतना डिफिकल्ट पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा बाप रे, उसने इतनी मेहनत की, खाया नहीं और इतने महीने बाद खाया, ये किया वो किया, इतना जबरदस्त वर्णन किया. एंड में जब मरने वाला था, संथारा भी पचक लिया, तो असुर कुमार जाति के देवलोक में इंद्र गायब था. तो वहां के देवता आए और उसको बोला तुम निदान करो और हमारे इंद्र बन जाओ. उसने निदान भी नहीं किया. मतलब इतना समझदार आदमी. ओके, कि निदान के बिना मरा और मर के दूसरे देवलोक में उत्पन्न हो गया, दूसरे देवलोक का इंद्र उत्पन्न हो गया. पर है क्या? मिथ्या दृष्टि. क्या है? भगवान ने क्या बोला? मिथ्या दृष्टि. क्यों?
वो सबको प्रणाम कर रहा है भैया, भेद विज्ञान नहीं है किसको करना है किसको नहीं करना है। आपके आचार्य भगवान सबको प्रणाम करते हैं, बताइए, सबको प्रणाम करते हैं, जो मिल जाए उसको करते हैं, आपको भी करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना? क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं भगवत, जब हमारे साधु दीक्षा लेते हैं ना उसको बोलते हैं भगवती दीक्षा, भगवती दीक्षा, प्रणामा दीक्षा नहीं, सबको प्रणाम नहीं करना है। विनय किसका करना और किसका नहीं करना ये भेद विज्ञान जानो, और जिसको करना है उसको करो, जिसको नहीं करना उसको मत करो। प्लीज अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड शोभा जी? वेरी क्लियर? बट डोंट वरी, पुण्य तत्व में माता पिता की सेवा जरूर करनी है। अगेन मैं एक ही बात आपको रिमाइंड कर रही हूँ, पुण्य तत्व ऑपरेट होता है, संवर निर्जरा नहीं। बहुत सारे लोग मेरी क्लास में ना, मैं जितनों भी क्लासेस में पढ़ाती हूँ ना, मेरी क्लासेस में ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जो खुद को इतना आता है कि वो दूसरों को पढ़ा रहे होते हैं, मतलब दे आर टीचिंग पीपल, दे आर टीचिंग एंड दे हैव नो क्लू। पुण्य तत्व और निर्जरा तत्व में खिचड़ी बना के बैठो। आपको पता है देयर इज नथिंग, मतलब पुण्य तत्व और निर्जरा तत्व खिचड़ी नहीं है, बहुत अलग अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। आप जो एक्टिविटी करो आपको क्लियर कट पता लगना चाहिए, मैंने पुण्य किया कि मैंने निर्जरा तत्व ऑपरेट किया, कौन सा तत्व ऑपरेट हुआ तुमको पता होना चाहिए। माता पिता के पैर दबाए, उनकी सेवा की, उनके लिए खाना बना के दिया, उनको टाइम से उनको अच्छा वचन बोला, पुण्य तत्व ऑपरेट हुआ भाई मेरे, संवर निर्जरा ऑपरेट नहीं हुआ। इज इट वेरी क्लियर? कौन सा तत्व ऑपरेट हुआ? सम्यक दर्शन की डेफिनेशन है 9 तत्व पे यथार्थ श्रद्धान, सम्यक दर्शन है। इसका मतलब यदि आप पुण्य की एक्टिविटी को बोल रहे हो, मतलब माता पिता की सेवा को आप निर्जरा बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपको तत्व पे ही श्रद्धान नहीं है, कुछ भी खिचड़ी बना के बैठे हो। अंडरस्टूड? सम्यक दर्शन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये तामली कापड़ की स्टोरी, विल यू रेफर ऑन योर ओन? आई एम नॉट रीडिंग दैट होल चैप्टर आउट टू यू। आंटी आई हैव अ क्वेश्चन। या पूजा, टेल मी। वेरी गुड। आंटी जो आचार्य देवलोक गमन कर चुके होते हैं उनको भी तो हम वंदना। वेरी गुड, अमेजिंग क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है, तुम्हारे जो आचार्य हैं आज उनसे पूछना, देखो हर जो साधु होता है ना अपने सुपीरियर की आज्ञा लेता है, हर बात पे उसकी आज्ञा लेता है। जैसे मैं कुछ भी करती हूँ तो महावीर स्वामी भगवान की करती हूँ, क्योंकि मेरे संघ में ये मतलब द संघ विच आई फॉलो उसमें ये धारणा चली आ रही है, ठीक है। बट आप आचार्य की भी ले सकते हो, आप साधु की भी ले सकते हो, एंड टोटली फाइन। आपके उपास्य में कोई साधु भगवान आए हो आपको उनकी लेनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? हाँ, हर आदमी कुछ भी धर्म की एक्टिविटी करता है ना तो आज्ञा के लेता है। जैसे प्रतिक्रमण में हर आवश्यक के पहले आज्ञा ली जाती है कि पहले आवश्यक करने की आज्ञा है, मतलब यू हैव टू टेक। इज इट क्लियर? हाँ, यू नो आचार्य भी, जो आज का आचार्य है ना अपने सीनियर आचार्य की आज्ञा लेता है, मतलब उनके पहले जो आचार्य थे। ओके, तो आपका जो भी आचार्य है वो अपने आचार्य की का विनय करता है। क्या करता है? वो आचार्य की डेथ हो, मतलब उनके जो सीनियर आचार्य थे ना उनकी डेथ हो चुकी है, देवलोक गमन हो चुका है। वो अभी भी कुछ भी करते हैं ना, हे मेरे गुरु आपका विनय करके वो सारी एक्टिविटी करता है। मतलब सोचो पूरा दिन कितना विनय करता है अपने अपने जो डेड हो गए अपने गुरु का। इज इट क्लियर? पूजा करता है कि नहीं करता है? पूजा, नेक्स्ट सवाल ये है, मान लो वो जो मरे हुए आचार्य देवलोक में जो जा चुके हैं वो साक्षात्कार देवलोक से आए और उस तुम्हारे आचार्य के सामने हवा में खड़े रहे, क्योंकि देवता ये सब कर सकता है, और आके प्रूफ दे दे कि मैं ही वो तेरा आचार्य था जो मतलब जब मैं जिंदा था और मैंने तेरे को पढ़ाया था। पूजा, तो क्या वो प्रूफ देने के बाद प्रूफ भी हो जाए कि ये वही जीव है, वही जीव है, मतलब वही आचार्य का जीव है और अभी देवलोक में जाके देव में आया है। मेरा सवाल ये है कि क्या तुम्हारे आचार्य उस देवता को प्रणाम कर सकते हैं? पूजा, थिंक अबाउट इट, क्या करेंगे? हाँ, वो अभी तो देवता है बट अभी तो आचार्य नहीं है। तो भैया तुम्हारे आचार्य पूरा टाइम अपने सीनियर आचार्य का ही नाम ले लेके विनय कर रहे थे, और अभी जब वो आदमी सचमुच सामने आ गया, वो जीव सचमुच सामने आया, भैया तू तो रोज मेरी एब्सेंस में मेरा विनय कर रहा था, अब तो भैया मैं खुद साक्षात्कार आ गया, अब तो मुझे वंदन नमस्कार कर ले, तो क्या वो करेंगे कि नहीं करेंगे? पूजा,
आंटी कभी ऐसे भी तो हो सकता है वही जीव उनका शिष्य बने, ऐसा नहीं, भी हो सकता है, तो वो नहीं करेंगे आंटी, देवता को तो नहीं कर पूजा यू आर आस्किंग, मेरा सवाल का तू सवाल से जवाब नहीं दे सकती पूजा। You have to- नहीं करेंगे, देवता है ना वो। तो मेरा सवाल ये है पूजा कि यदि तुम बोल रही हो पूजा कि वो आचार्य अपने देवता रूप में जो आचार्य आया था उसको वंदन नमस्कार नहीं कर सकता है क्योंकि वो देव रूप में आया है, राइट? तो भैया अभी तक वो रोज कर रहा है जिसका विनय, रोज वो उसका जिसका विनय कर रहा है वो कर किसका रहा है, सोचो। तो भगवान मुझे पता है पूजा, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर। मेरे को यही क्वेश्चन था कि वो योर क्वेश्चन गुरु को याद करते हैं कि वो जो उनके गुरु के अंदर जो गुण थे ना, गुण थे ना, उनका विनय कर रहा है कि जीव का नहीं कर रहा। जीव जो मेरा जो गुरु था वो जीव में 5 महाव्रत गुणों का जब थे, आचार्य के गुण थे, उसमें साधु मोक्ष जाने के गुण थे, उसमें संवर निर्जरा करने के गुण थे, उन गुणों को वंदन नमस्कार कर रहा है वो, अंडरस्टूड? और अभी भी वो उसी गुणों को वंदन नमस्कार कर रहा है। वो जीव को वंदन नमस्कार नहीं कर रहा है। याद रखना, जैन धर्म में जीवों को वंदन नमस्कार नहीं है, गुणों को ही वंदन नमस्कार किया जाता है। इसीलिए नवकार मंत्र जो है ना, गुणों का अमालगमेशन है, मतलब कुछ गुण को इकट्ठा करके ना पद दिए जाते हैं। जैसे अरिहंत के 12 गुण, बहुत सारे गुण को इकट्ठा किया, 12 जो ये गुण है, जो भी आदमी आ जाए वो अरिहंत हो गया। जिसमें ये 8 गुण आ जाए वो सिद्ध आदमी हो गया, अंडरस्टूड? जीव इज नॉट इम्पोर्टेंट, गुण को वंदन नमस्कार किया जाता है, जीव को नहीं। पूजा, ये एसेंस ऑफ जैनिज्म है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, आगम में एविडेंसेस मिलते हैं कि आचार्य बहुत जबरदस्त था, पर वो किसी वजह से प्रमादी हो गया। तो उसके शिष्य ने क्या बोला? दूसरे शिष्यों को बोला तुम विहार कर जाओ, ऐसे आचार्यों को हम वंदन नमस्कार नहीं कर सकते, पर मैं थोड़े दिन देखे इसको चेताने की कोशिश करता हूँ। चेत जाएंगे तो मैं ले आऊंगा, चेतेंगे नहीं तो मैं इनको छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। ऐसा करके थोड़े दिन चेताने के लिए उनका जब प्रतिक्रमण कर रहे थे तो वो आचार्य सो रहा था। सिर्फ सोचो, प्रतिक्रमण के टाइम कोई साधु सो रहा होता है? नहीं, पर गुरु सो रहा था आराम से। तो जब वो प्रतिक्रमण कर रहा होता था और उनके पैर छूता है ना, तो गुरु को बड़ा खुंदक मच जाती है कि व्हाई डिड द हेल डिड यू डिस्टर्ब मी, मैं तो सो रहा था। तो वो सॉरी मांगता है, नहीं सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दे दी, मैं तो प्रतिक्रमण कर रहा था, मैं तो आवश्यक क्रिया कर रहा था और इसमें मैं आपकी साता पूछ रहा था। तो गुरु को ये याद आता है, यार ये तो सही कर रहा है, मैं गलत हूँ, मैं प्रतिक्रमण पे में सो रहा हूँ, व्हाई शुड ही आस्क मी सॉरी। वो तब स्थिर होता है धर्म में, अगेन प्रायश्चित लेके स्थिर होता है और आगे चलता है। आगम इज गिविंग एविडेंसेस। इफ पीपल आचार्य इज ऑल्सो गोइंग रॉन्ग, you don't have to be with them. Agams are giving evidence after evidences, but we refuse to take evidences. हम क्या करते हैं? No, we love that sadhu bhaktan. How can we not do it? Okay? महावीर स्वामी भगवान मरीचि के भाव में साधु बने थे। साधु सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र सहित पूजा साधु बने थे। बट जब वो परिवाही बन गए, मॉडर्नाइज हो गए, त्रिदंडी बन गए, उसको कभी साधु नहीं बोला गया, उसको संघ से निकाल दिया गया, उसको ऋषभदेव भगवान ने तीर्थ में नहीं बोला। इज इट क्लियर? खुद का पोता है फिर भी ऋषभदेव भगवान ने उनको साधु नहीं बोला। आई एम शोइंग यू एविडेंसेस के अलावा इफ यू स्टिल वांट टू थिंक योर वे, इट इज योर वे। ओके, सो पूजा, तुम्हारा सवाल क्या था? आस्क दैट क्वेश्चन अबाउट देवी देवता, प्लीज, आई फॉरगॉट। आंटी मिल गया आंसर। फिर भी व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? जब आचार्य वंदन करते हैं अपने गुरु को, तो वो किसको वंदन करते हैं? मतलब देवता को तो नहीं कर सकते, तो किसको? यू गॉट द आंसर, राइट? यू गॉट द आंसर। क्योंकि देवी देवता का टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं अगली क्लास में आई विल टेक इट विद यू। इज दैट क्लियर? आई डोंट वांट टू क्लब इट। Now I want to talk on same topic, same. You say यार ये तो कभी खत्म ही नहीं कर रही है, because
आई डू, मैं पूरा क्लास एक किसी वजह से डाल रही हूँ। आपके दिमाग में कभी भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि माता पिता की सेवा इज इंक्लूडेड हियर, और कभी मतलब आप मिथ्या दृष्टि नहीं बनो। आई वॉन्ट यू टू कम आउट ऑफ इट। ये अनादिकाल के संस्कार है, बचपन से ये सुनाया गया है, माता पिता की सेवा धर्म है। ये जैन धर्म नहीं है। इज इट क्लियर? ये जैन धर्म नहीं है। जैन सम्यक दृष्टि जीव अलग तरीके से सोचता है, ये सोचना मिथ्या दृष्टि है। ये माता पिता का धर्म हो सकता है, पुत्र का धर्म हो सकता है, जैन धर्म नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। इज इट क्लियर? संवर निर्जरा ऑपरेशनल नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? ओके। एक और रूल होता है, आप लोग के पास कोई थोकड़े की किताब है? ये थोकड़े की किताब होती है। आई डोंट नो वेदर यू हैव एवर यू नो व्हाट इज थोकड़ा, और कई लोग थोकड़े भी पढ़ते हैं। ओके, आप इस कोई भी थोकड़ा उठाओगे ना, तो उसमें एक थोकड़ा है जिसका नाम है श्रावक के गुण। श्रावक का गुण का थोकड़ा है। देखिए, मैं ऐसे रिवर्स कैमरा करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ये वाला एक टॉपिक है जिसका नाम है श्रावक के 20 गुण। ओके, can't get it. I'm really sorry, फोकस नहीं हो पा रहा है। ओके, ये भगवती सूत्र शतक 2 और उद्देशक 5। आप देखिए, मैं ये वाली बुक है ना, तत्व का ताला, ज्ञान की खोजी, वरना कोई भी आप ठोकरे की किताब देख लो, उसमें श्रावक के गुण के बारे में आपको डिस्कस कर रही हूँ। ओके, चंचल जी, आपसे सवाल है, कितनी बार आपने ये वाला थोकड़ा पढ़ा है? कितनी बार पढ़ा है? कई बार पढ़ा। हाँ हाँ जी, पढ़ा है। बहुत बार पढ़ा है। इसमें कहाँ लिखा है कि माता पिता की सेवा करना, और कहाँ लिखा है बड़ों की आज्ञा मानना? नहीं लिखा। 21 गुण बताए हैं। देखिए, रिवर्स कैमरा, श्रावक के 21, इसमें से ये पूरे हैं। इसको ना प्लीज एनालिसिस करना, और इसमें से मुझे ना चंचल जी एनालिसिस करके बताना, माता पिता की सेवा करना कौन से गुण बताया है, बताना कहाँ लिखा है बड़ों की आज्ञा का पालन करना, कहाँ लिखा है। आप लेके आना, चंचल जी लेके आएंगी, अगली बार लेके आएंगी। ओके, अंडरस्टूड? एक बार भी नहीं लिखा है, एक बार भी नहीं लिखा है। तो इतना घटिया श्रावक है कि वो माता पिता की सेवा नहीं कर रहा और बड़ों की आज्ञा नहीं फॉलो कर रहा। ये क्या हो गया चंचल जी? इतना घटिया श्रावक होता है कि ना माता पिता की सेवा कर रहा है, ना बड़ों का कहना मान रहा है। वाई चंचल जी? श्रावक के 21 गुण के अंदर एक भी गुण नहीं बोलता है। वाई? एनीबडी? सोचो क्यों नहीं बोल रहा है। शोभा जी, आप चेक करोगे? आप, मुझे पता है आपके पास थोकड़े की किताब नहीं है, बट आप चेक करना, किसी से भी ले लेना। मैं एविडेंसेस दे रही हूँ, क्योंकि आपको मैं कारण बताऊं क्यों नहीं है। आपने कभी सोचा चंचल जी कि क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? माता पिता की सेवा इतनी ग्रेट है भैया, तो क्यों श्रावक के 21 गुण नहीं है? तो भगवान का 4 तीर्थ है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। ये चीजें मोक्ष मार्ग है, ये चारों मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में आप साधु नहीं हो, आप श्रावक श्राविका हो, तो आपको मोक्ष मार्ग में जाना है। तो श्रावक मोक्ष मार्ग में जाता है। मोक्ष मार्ग में ओनली संवर एंड निर्जरा ऑपरेट। तो श्रावक के 21 गुण में सिर्फ वही वो करेगा जो संवर निर्जरा को ऑपरेट करेगा। उसमें संसार का मार्ग है ही नहीं। आप क्या श्रावक हो? तो आप संवर निर्जरा करोगे ना, तभी आप श्रावक हो। इज इट क्लियर? फिर आप बोलोगे कि भैया, पर मैं तो घर में अपनी माता पिता की सेवा करता हूँ और क्या बोलता हूँ, बड़ों का कहना मानता हूँ। तो वो कहाँ पे लिखा है कि वो करना? तो उसी थोकड़े में ना एक थोकड़ा है जिसका नाम है मार्गानुसारी के गुण। देखो, ये देखो, ये एक थोकड़ा है, मार्गानुसारी के 35 गुण। I can't focus. I have no clue why the camera is not focusing. ओके, आप कोई भी थोकड़ा का किताब में देखना। ओके, चंचल जी, आपने ये भी कितनी बार मार्गानुसारी का थोकड़ा पढ़ा है?
सोच के देखो, वाई इज मार्गानुसारी का थोकड़ा इस थोकड़े में सबसे पहले क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया भैया? कभी सोचा है व्हाट इज मार्गानुसारी? व्हाट द हेल इज दैट? व्हाट इज मार्गानुसारी? आई हैव नो क्लू. And if there is a concept like Marganusari, why is it before Shravaka 21 गुण? सोचो, क्योंकि भगवान कहते हैं पहले जीव मार्गानुसारी बनता है. मार्गानुसारी का मतलब उसमें संसार, जीव का संसार की क्वालिटीज बताते हैं कि वो मम्मी पापा की सेवा करता है, वो किसी का खून नहीं करता, वो सदाचार से कमाई करता है, राइट? वो अच्छा वचन व्यवहार करता है, वो अपने बड़ों की इज्जत करता है, उसका कहना मानता है, ये सब बताया. ये मार्गानुसारी के गुण है. पर मार्गानुसारी यहाँ है और श्रावक मिलियंस ऑफ टाइम हाई लेवल का है, मिलियंस ऑफ टाइम हाई लेवल का आदमी है. ये बात याद रखना. ओके, तो भगवान कहते हैं प्लीज, जैसे वो चंचल जी को क्या बोलते हैं महावीर स्वामी भगवान, चंचल जी आप प्लीज श्राविका बन के रहना, बट जब जब आप श्राविका नहीं हो तब तक आप मार्गानुसारी बन के रहना, बट इससे नीचे मत गिर जाना. मतलब आप श्राविका 24/7 तो नहीं हो सकते ना. जैसे आप सामायिक में हो, आप यत्ना कर रहे हो किचन में, तब तक आप क्या कर रहे हो? श्राविका हो. बट जब आप श्राविका के गुण नहीं है आप में, तब कितना नीचे गिरो? मार्गानुसारी लेवल पे गिरो. बस मार्गानुसारी के गुण धारण करो, इससे नीचे मत गिर जाना. इससे नीचे मतलब वो जो घटिया जो हम करते ना, कसाई खाना और ये सब, वो मार्गानुसारी के गुण है. मार्गानुसारी के गुण से माता पिता की सेवा करो, ये करो, ये करो. इज इट क्लियर? आपने कभी सोचा चंचल जी की मार्गानुसारी का थोपड़ा क्यों है? आपकी किताब में कभी सोचा? हाँ, यही सोचा कि अच्छा श्रावक बनने का स्टेप है, ये सोचा. नहीं, आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि आप दोनों हो. क्योंकि जैसे मैं मेरे बच्चों को कैसे बताती हूँ कि जैन धर्म जो है ना इज ओनली मोक्ष मार्ग. इज ओनली मतलब मोक्ष मार्ग के अलावा, जहां मोक्ष मार्ग जीव का रुक जाता है ना, भगवान महावीर स्वामी भगवान चुप हो जाते हैं. आप मर रहे होगे ना तो महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं ऐसा सोचो, ऐसा करो, ऐसा करो. संसारे के बारे में कितना बोला महावीर स्वामी भगवान ने. जैसे ही मर जाते हो, महावीर स्वामी भगवान इज साइलेंट कि भैया बॉडी को जलाऊं, बॉडी को दफनाऊं, कि चील कौवे को दे दूं. भगवान बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, बॉडी का जो हो ना उसका मोक्ष मार्ग खत्म हो, मतलब आत्मा निकल गई, मोक्ष मार्ग इज शट डाउन. आप बॉडी का जो करो, आई एम साइलेंट, जो करना है कर लो. तो आप क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं, हम हिंदू की तरह चला देते हैं, हिंदुइज्म करते हैं. अंडरस्टूड? वी आर हिंदू. सो दिस इज व्हाट आई टेल माय चिल्ड्रन. भगवान ने क्या बोला? खाना बनाते वक्त यत्न करो और ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे खाओ. कितना खाने के ऊपर, कितना राह बिना वीतराग दशा में खाओ, राग द्वेष मत करो, थोड़ा खाओ, इतना खाओ, कितना खाओ, कितना बोला भगवान ने. पर भगवान को पूछो कि भगवान खाए क्या? खाए मतलब व्हाट डू वी ईट? कैसे खाना पकाएं? बताओ, दाल कैसे बनाएं? भगवान रोटी खानी चाहिए कि चावल खाना चाहिए? भगवान इज साइलेंट. व्हाई इज भगवान साइलेंट? तो भैया वो हिंसा की बातें मैं नहीं बताऊंगा. सो व्हाट डू वी डू? वी रेफर टू हिंदुइज्म. एंड व्हाट डू वी डू? उनके वो जो उपनिषद, पुराण, वेदास और ये सब होते हैं ना, उनमें आयुर्वेदिक का ज्ञान, जितना भी ज्ञान है उनमें से हम यूज करते हैं. कहीं का भी हम ज्ञान ले सकते हैं. हम होम्योपैथी का ले सकते हैं, आयुर्वेदिक का ले सकते हैं, एलोपैथिक का ज्ञान ले सकते हैं, रेकी का, सब कुछ का ज्ञान लेके संसार का मार्ग चलाते हैं. और हम खाना वैसे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? राइट? आयुर्वेदिक में देखते हैं कि हल्दी यूज करो, एंटीसेप्टिक है, हल्दी यूज करते हो. लोग बोलते हैं काढ़ा बनाओ, कोविड हो रहा है तो काढ़ा बनाने बैठ जाते हैं. ये जैन महावीर स्वामी भगवान ने तो नहीं बोला. वी आर फॉलोइंग हिंदुइज्म. ओके, सो इन लॉट ऑफ वेज व्हेन आई टेल माय चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट आई टेल देम, वी, जब मोक्ष मार्ग मैं कर रही हूँ, ये मेरा जैनिज्म है. बट व्हेन आई एम नॉट डूइंग मोक्ष मार्ग, what am I doing? I am functioning like a Hindu. Am I not? Is it understood? पर जैन धर्म में the word is not used Hindu. What is it used? आपको जो भी करना है कर लो, बस मार्गानुसारी बन के रहो. That cut off is मार्गानुसारी, कि मार्गानुसारी से नीचे मत गिर जाना. Understood? नॉनवेज खाना मत चालू कर देना, गंदे तरीके से चीजें मत करना, चोरी से अपना जीवन यापन मत करना, मार्गानुसारी तक. इज इट क्लियर? सो मुझे किसी को एडवाइस देनी होती है ना, तो मैं क्या बोलती हूँ, प्लीज श्रावक बन के रहो.
आई गिव यू अ केस स्टडी जिससे आपको एक एग्जांपल समझ में आएगा. एक वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी कॉल्ड मी अप एंड सेड कि माय हस्बैंड ने क्या किया कि हमारे घर एक प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो एक मारासा ने उनको बोला कि हम है ना आपके लिए जाप करेंगे. ओके, तो आप क्या करो, आप जब हम लोग आप 1 महीने तक आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व के लिए जाप करेंगे ना, तो आप हमको 20,000 रुपया देना. ऐसा एग्रीमेंट किया. किसने किया? एक मारासा ने उनके हस्बैंड के साथ. देन शी स्टार्टेड अटेंडिंग माय क्लास. तो जब पैसे देने की बात आई, शी कॉल्स मी अप एंड शी सेड ये तो गलत है ना, साधु को तो हम पैसे नहीं दे सकते हैं. तो आई सेड या, तो यदि साधु मांग रहा है तो पहली बात तो है कि वो साधु नहीं है. अंडरस्टूड? तो उसमें साधु के ही गुण नहीं है. दिस इज व्हाट आई टोल्ड हर. तो हर नेक्स्ट सेंटेंस, तो पर मैंने बोला कि बॉस वो श्रावक ही कैसा कि पहले तो साधु को ऑफर करेगा, मतलब ही डज अ डील लाइक दैट, क्योंकि श्रावक शुड नॉट हैव मेड अ डील व्हिच प्रूव्स कि भैया तुम में भी तो श्रावकपना नहीं है, उसमें साधुपना नहीं है, पर तुम में तो भी तो श्रावक नहीं है. उसने मुझे फोन किया था, मैं क्या करूं, मैं पैसे दूं कि नहीं दूं. अंडरस्टूड? क्योंकि टेक्निकली मुझे साधु को पैसे नहीं देने चाहिए, सो आई शुड नॉट गिव, बट टेक्निकली बिकॉज आई एग्रीड और वो मांग रहे हैं, मुझे देना चाहिए, तो मैं क्या करूं, मैं धर्म संकट में. मैंने कहा वेरी इजी, पहले तो उसमें गुण नहीं है, साधु के नहीं है, पर तेरे में भी कौन से गुण है श्रावक के, तो ना वो साधु है पर तू भी श्रावक नहीं है. जब आइडियली साधु को नहीं देना चाहिए, आइडियली नहीं देना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी क्लियर. बट इन योर केस तू भी श्रावक नहीं है, तू भी यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. इज इट क्लियर? तो यदि तू श्रावक में तेरे में गुण नहीं है, तो एटलीस्ट तू मार्गानुसारी के गुण तो निभा. व्हाट इज मार्गानुसारी के गुण? किसी से वादा किया होता है तो वो निभाता है. तो वादा क्या किया है कि मैं पैसे दे दूंगा, तो मैंने कहा सैड होके ना उसको पैसे दे दो, मतलब उसको पैसे दे दो, ये जान के कि वो भी साधु नहीं है पर मैं भी तो श्रावक नहीं. मार्गानुसारी के गुण के अपेक्षा मुझे अपने वचन पे मतलब मैं प्रॉमिस को पालूंगा, और ये सोच के पैसे दे दो, बट ये याद रखो कि अगली बार से ऐसी हरकतें नहीं करना है. इज इट क्लियर? दिस इज वेयर मार्गानुसारी इज यूज. तो मैं ये कैसी बच्चों को लैंग्वेज यूज करती हूँ कि यार वी फंक्शन, जब मोक्ष मार्ग नहीं कर रहे हैं, संवर निर्जरा नहीं कर रहे हैं, तो पुण्य वी नीड टू फंक्शन एंड वी नीड टू डू पुण्य एक्टिविटी, बिकॉज पाप नहीं करना. पाप नहीं करना तो पुण्य की एक्टिविटी करेंगे. संसार का मार्ग है एंड दैट इज इन आवर डिस्कशन. तो वो हिंदू की तरह करो. इज इट क्लियर? वी नीड टू डू, वी आर डूइंग दैट. बट जैन धर्म में वर्ड हिंदू वर्ड यूज नहीं हुआ है. कौन सा वर्ड यूज किया है? मार्गानुसारी के गुण यूज किया गया है. तो यदि श्रावक जब नहीं पाल रहे हो तो प्लीज मार्गानुसारी की तरफ गिरो, मार्गानुसारी से नीचे मत गिर जाना. इज दैट क्लियर? इसीलिए कोई भी थोकड़े की किताब में मार्गानुसारी के गुण दिए गए हैं, उसमें माता पिता की सेवा और माता पिता का ये, न बड़ों की आज्ञा, न बड़ों का ये, न बड़ों का ये करना है. अंडरस्टूड? और वो धर्म नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, मार्गानुसारी इज नॉट धर्म, बिकॉज धर्म इज संवर एंड निर्जरा. इज इट क्लियर? आगे चल के अभी मैंने जब 9 तत्व खत्म हो जाएंगे ना, देन आई नो आई हैव नॉट टॉट यू ऑल द पुण्य तत्व नहीं सिखाया है. जब सारे तत्व खत्म हो जाएंगे ना, तब मैं क्या बोलूंगी? ओनली संवर एंड निर्जरा इज धर्म. धर्म मतलब जैन धर्म. बाकी सब धर्म, बेटी का धर्म, माँ का धर्म, विल फॉल अंडर पुण्य की एक्टिविटी. इज दैट क्लियर? राजधर्म निभाते हुए भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, पर पुण्य का कर रहे हो, संवर निर्जरा डज नॉट गेट ऑपरेटेड. इज इट वेरी वेरी क्लियर? मैंने अनेकांतवाद से समझाने की कोशिश की है. किसी को आर्ग्यू करना है तो अभी आर्ग्यू करो, बताओ जल्दी से. अनेकांतवाद क्या है? आई कांट टेल यू, बट आपको मैंने अलग अलग एंगल से आपको सिखाया ना. आप में से That किसी is a को name. पे कि हाउ डेयर शी सेज कि माता पिता की सेवा नहीं करना, हाउ डेयर शी सेज. कई बार क्या होता है, मेरे मुंह से सेंटेंस निकला ना कि यार सॉरी, मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे बोलता है कि माता पिता की सेवा में ही धर्म है. ये मिथ्या दृष्टि जीव का सेंटेंस है, जैन धर्म नहीं बोल रहा है. ये मार्गानुसारी का गुण है, श्रावक का गुण नहीं है, ये साधु का गुण नहीं है, ये तीर्थ में नहीं क्वालिफाई करता है, ये संवर निर्जरा को क्वालिफाई नहीं करता है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है. मैं जब ये सम्यक दृष्टि जीव ऐसे बोलता है, मैं कितने अलग अलग एंगल से देखो. मेरे को ये डिफिकल्ट टॉपिक लगा. कंचन आंटी ने बोला कोई गलत तरीके से इस बात को समझ लेगा, गलत तरीके से कोट कर लेगा और समझेगा कि माता पिता की सेवा नहीं करना है, दो जूते तेरे को मारेगा और मेरे को कंप्लेन करेगा कि देखो आशिमा तुम्हारी स्टूडेंट कितनी स्टूपिड पढ़ाती है. अंडरस्टूड? तो मैंने क्या किया, ईच स्टेटमेंट जो मेरे मुंह से निकला ना,
उसको मैंने आगम आगम से प्रमाण आपको दिया है कि देखो प्रणामा दीक्षा किसको नहीं करना इस गिविंग जैन धर्म में। अंडरस्टूड? मैं एक एक का मैंने आगम प्रमाण दिया, उसके साथ आपको स्टोरी समझाई, उसका आपको आगम में से लेके गई। फिर मैंने आपको बोला आप आगम से स्टोरी ले आओ जहाँ पे माता पिता की सेवा किया और वो आदमी बोला कि नहीं यार अब तूने माता पिता की सेवा की ना, अब यही बहुत है, अब तेरे को संवर निर्जरा करने की जरूरत नहीं है और इसके बिना भी तू मोक्ष मान जाता है। राइट? किसी साधु मतलब किसी साधु ने देखो एक स्टोरी ऐसे आती है जिसमें एक संभू शरण में एक साधु घुसता है, सामने महावीर स्वामी भगवान को देखता है और सामने अपने गुरु को देखता है। वो महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार नहीं करता है, पहले अपने गुरु को वंदन नमस्कार करता है और फिर गुरु को वंदन नमस्कार करके फिर महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करता है, क्योंकि उसने क्या बोला, गुरु परम उपकारी मानकर उसने ऐसा किया। और महावीर स्वामी भगवान ने उसको बिल्कुल सही बोला गलत नहीं है। क्या बोला? गलत नहीं है, क्योंकि वेद गुरु धर्म तीनों में से इट इज योर डिस्क्रिप्शन आप किसको पहले पहुंचते हो। इज इट क्लियर? बट मम्मी पापा डज नॉट इक्वेट दिस। देव गुरु धर्म के अंदर मम्मी पापा डज नॉट कम, इट कम्स इन पुण्य तत्व। तो मैंने बहुत अलग अलग एंगल से पढ़ाया है। अभी आप में से किसको ऐसा लग रहा है कि मैं मम्मी पापा की सेवा नहीं करूंगी? अभी किसको ऐसे लग रहा है? क्योंकि मेरे को ये टॉपिक आज खत्म करना है, अगली बार मेरे को आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए इस पे। पूजा, इट इज ओके टू आर्ग्यू। आज के बाद डू नॉट हैव अ खिचड़ी इन योर माइंड। संवर निर्जरा क्लियरली दिखाई दे रहा है, मोक्ष मार्ग दिखाई दे रहा है, संसार का मार्ग अलग दिखाई दे रहा है। तुमको संसार का मार्ग को बंद करने को नहीं बोला जा रहा। क्या बोला जा रहा है? संसार के मार्ग को संसार का मार्ग समझो, ऐसे बोला जा रहा है। तुम संसार से निकली नहीं हो, साधु निकल गया है, तुम निकली नहीं हो ना, चुप करके संसार का मार्ग करो, मम्मी पापा की सेवा करो। आर वी डन हियर? आज के बाद यदि कोई बहु विद्रोह करती है, इसमें ना मैं एंड पता है क्या बोलना चाहती हूँ, आप में से जितनी भी सासें हैं इस क्लास में, ऑल द मदर इन लॉज, टू ऑल द मदर इन लॉज इन द क्लास, प्लीज माइक्रो मैनेज मत करो। हाथ जोड़ के बोलती हूँ, अपनी बहुओं पे दादागिरी मत मारो। आप बहुत कर्म चिपका रहे हो, बहुत कर्म अपने ऊपर चिपका रहे हो। अंतराय कर्म आपकी बहू के उदय में है, आपके उदय में नहीं है। किसका कर्म उदय है? बहू का गाली खाने का, इंसल्ट होने का अंतराय कर्म बहू का उदय में है। आपका कर्म कोई कर्म उदय में नहीं हो रहा है, बट उसके कर्म का उदय आपके दिमाग में क्या थॉट आ रहा है, इसको जाने नहीं दो आचार्य भगवंत के पास, इसको समाज करने नहीं दो, ये ऐसे क्यों धर्म करती है, मेरा धर्म क्यों नहीं पालती है, ये थॉट सास के मन में क्यों आ रहा है? बहू के कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का, गालियां खाने का, इंसल्ट होने का, मतलब असाता वेदनीय उसने जो बहू ने बांधी थी ना, उसका उदय है। तो सास के मन में आ रहा है, और सास कैन से यार बहू के कर्म उदय है, मैं क्यों कर्म बांधू, मुझे नहीं बांधना है। और बहू सास उसको कुछ नहीं बोलती है, बट ज्यादातर देखो सासें इतनी इंटरफियर करती है, नहीं ऐसे ताने मारती है, तो ना मायके का धर्म करती है, ऐसे डायलॉग मार मार के ना उस अपने बेटे को धर्म करना नहीं सिखाएगी, अपनी बेटी को भी नहीं सिखाएगी, पर अपनी बहू को सिखाएगी, बहू पे दादागिरी मारेगी। ऐसे होता है धर्म। और देखो यदि बहू आज्ञा प्यार से बोले, मम्मी प्लीज सासू माँ धर्म सिखाओ, तो आप उसको सिखाओ, प्लीज मना ही नहीं है। बट यदि वो रेजिस्टेंस शो करे कि मुझे नहीं सीखना, मैं अपने तरीके से करना चाहती हूँ, प्लीज उसको जीने दो, उसके पीछे हाथ जोड़ के मत पड़ जाओ। टू ऑल द मदर इन लॉज, प्लीज सासू माँ आप लोग कर्म बंद कर रहे हो, ढेर सारे कर्म बंद कर रहे हो, कषाय पैदा कर रहे हो, अंतराय कर्म बांध रहे हो, प्लीज कर्म बंद करके आप फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो अपने, मत करो। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं माइक्रो मैनेजमेंट मत करो। बच्चे को बोलो बेटा तेरे को जो बेटा धर्म करो, माइक्रो मैनेजमेंट, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज माइक्रो मैनेजमेंट? डोंट गेट इनटू माइक्रो मैनेजमेंट शोभा जी। बेटा धर्म करना चाहिए, कैसे करे, बहू अपने हिसाब से करेगी, डू नॉट माइक्रो मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? इसके साथ ना एक और चीज भी सासू माँ को बोलते हैं, ठीक है, कि देख मैं वापस बोल रही हूँ, बहू प्यार से आए, प्लीज उसको सिखाओ, रेजिस्टेंस शो करे तब दादागिरी मत मारना, ठीक है, उसको गाली मत देना। अंडरस्टूड? तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है, जब बहू को बच्चा पैदा हो जाता है, वो प्रॉपर्टी, वो जो 2 बच्चे पैदा हुए मान लो आपकी बहू को, राइट, वो किसकी प्रॉपर्टी सास समझती है, अरे ये तो मेरे होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो मेरा धर्म करेंगे। फिर वो अपने हिसाब से धर्म बच्चों को सिखाना चाहती है। मान लो बहू
प्यार से बोले हाँ मम्मी सिखाओ इसको, बच्चों को धर्म सिखाओ, प्लीज डू दैट। बट यदि वो रेजिस्टेंस शो करे, नहीं मम्मी मुझे अपने तरीके से सिखाना है, प्लीज दादागिरी मत मारो। आपको दादागिरी मारनी है ना, अपने बेटा और अपनी बेटी पे मारो, अपने पोता पे मत मारो, वो अपने बहू को करने दो। नहीं तो आप दादागिरी मारोगे अपने पोता पे और बहू दादागिरी मारेगी, कषाय उत्पन्न होंगे, और पता है बर्बाद कौन होगा? वो बच्चा बर्बाद होगा। वो जो पोता पोती है ना, वो देखेंगे कि धर्म के लिए लड़ाई होती है, धर्म मतलब लड़ाई झगड़ा, वो बच्चा कभी धर्म नहीं करेगा, ये गारंटी है। ना वो इसका करेगा ना वो उसका करेगा, वो इंसल्ट करेगा, लुक डाउन करेगा और जिंदगी में कभी धर्म नहीं करेगा। प्लीज छोड़ दो, प्यार से बहू बोलती है करो, टू ऑल द मदर इन लॉ। तो इस क्लास में मैंने बहुओं को बताया है कैसे सोचना, सम्यक दृष्टि कैसे बन के कैसे मोक्ष मार्ग में जाना। अंडरस्टूड? हाथ से हाथ धर के अंतराय कर्म को नहीं लेना है, कुछ ना कुछ तो करना है। इवन टू एन एक्सटेंट ऑफ नॉट लिसनिंग यू कैन गो, इट्स योर प्रोगेटिव। भगवान की आज्ञा में हो, कोई मना नहीं करेगा। और गिल्ट कॉन्शियस में नहीं, मैं बड़ों की इज्जत में ही तो धर्म है, ये सोच के इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आचार्य भगवंत आए हैं, साधु भगवंत आए हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। डू व्हाट यू हैव टू डू। ये अंतराय कर्म का उदय है, नथिंग एल्स। गाली खाने का कर्म उदय है, नथिंग एल्स। गो एंड डू, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। अंडरस्टूड? और मैं भड़का नहीं रही हूँ उनको, अंडरस्टूड? और पर जिस ग्रुप में जितनी भी मदर इन लॉज हैं, उनको हाथ जोड़ के बोलती हूँ, बहू नहीं चाहती है कि आप उनको पढ़ाओ या उनके पोता पोती को पढ़ाओ, तो माफ कर दो, कुछ छोड़ दो, अपना करो यार। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? मैं इस पे यदि रेजिस्टेंस है, प्लीज कम बैक टू मी, क्योंकि अगली क्लास में मैं कोई और टॉपिक हैंडल करना चाहती हूँ। आई एम गोइंग टू गो टू माय क्लास। ओके, एक क्वेश्चन है मेरा, या एक क्वेश्चन था या कि जैसे अब हम थोड़ा जानते हैं कि भाई आगम के अनुसार है ये धर्म है और ये निर्जरा है, संवर और इसमें ही धर्म है। पर जैसे ना अपन एक ही परिवार में अलग अलग धर्म की क्रियाएं होती, समझो कोई मंदिर वाला है, कोई तेरापंथी है, कोई हालांकि है तो आगम के अनुसार ही चलना होता है, पर उनका रास्ते अलग अलग है, उनकी क्रियाएं अलग है। तो अपन कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं, मतलब वो तो हमारा ही मतलब मिथ्यात्व का उदय है, इसलिए हम प्रभावित हुए। चंचल जी, ये मैं अगेन आगम प्रमाण से और आपको उदाहरण से, स्टोरी से अगली क्लास में समझाऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ा, ये मैं बिल्कुल बिल्कुल में जवाब नहीं दे पाऊंगी। पर आज हो गया है, आज के बाद बिल्कुल पंगे मत लेना, प्लीज मत लेना पंगे, अपने कर्मों को बचा। मैं दोनों को, मैं बहू को बचा रही हूँ और मैं सासों को बचा रही हूँ। आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड। ओके, अगली क्लास में इसका जवाब मिल जाएगा चंचल जी, ठीक है? चलिए, जय जिनेंद्र। और भी कोई सवाल है तो प्लीज भेज दीजिएगा, आई विल कवर दैट। ओके, जय जिनेंद्र।